हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत 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 ज्यादा अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश एंड मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज द करियर सक्सेस। गाइस, थोड़ा सा लेट हो गया बट जैसा कि बहुत सारे लोग मैसेज कर भी रहे थे और मैं उनको रिप्लाई में भी बोल रहा था कि बाय संडे यू विल डेफिनेटली गेट द वीडियोस। कुछ अनअवॉइडेबल रीजंस थे, कुछ फैमिली रीजंस थे और साथ साथ हमारी एसआई की क्लासेस भी चल रही हैं, सो इट वाज लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू कम अप विद द वीडियो। बट एनीवेज, आज हम वीडियो लेकर आ गए हैं और आज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। 15 मार्क्स आपका कवर करता है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इसके अंदर से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आपके 99% सिलेबस मैं कवर कर दूंगा फॉर मैकेनिकल एंड समवेयर अराउंड 75% तो आपका डेफिनेटली कवर हो जाएगा फॉर द सिविल एज वेल। तो दोनों के दोनों वीडियो देख सकते हैं। प्लीज 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 इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा। चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं आपकी कहानी। अब की बार जेई पार सेट नंबर 2 के रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स सी। अरे भाई, हाँ, कोई आज हम बात करने वाले फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मशीनरी, दोनों के दोनों हम कवर कर लेंगे। जितना कर सकते हैं उतना कवर कर लेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी रहने वाली है, मैं पहले ही बोलता हूँ। कम से कम 1 घंटे की वीडियो तो आप मान के चलो, ठीक है। कम से कम 1 घंटे की वीडियो अभी मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ बट आई एम वेरी श्योर कि 1 घंटे से तो ऊपर जाने वाली है वीडियो। तो प्लीज प्लीज वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपके 15 मार्क्स में से एटलीस्ट 10 मार्क्स तो आप पक्का करके जाओगे वीडियो को। इस वीडियो को 2 बार देख लो, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके 10 मार्क्स पक्का पक्के हो जाएंगे। किसी भी एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, मतलब लाइक फॉर सिविल एज वेल एज फॉर मैकेनिकल वालों के लिए कम से कम 12-13 मार्क्स से पक्के हो सकते हैं। दिस इज द लाइक डेप्थ इन दिस वीडियो जो कि मैं जहां पर गया हूं, ठीक है। चलो एनीवेज, तो ये वीडियो होने वाली है सर। उससे पहले अगर आप लोगों को नहीं पता तो प्लीज एक बार 2 वीडियोस जेई के रिगार्डिंग आ चुकी है। जेई एग्जाम के अंदर क्या पढ़े क्या ना पढ़े, अभी भी लास्ट के फ्यू डेज बचे हैं। तो अगर आप कुछ सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस कर लोगे, लाइक फॉर मैकेनिकल, लाइक प्रोडक्शन के ऊपर आप फोकस करोगे तो आप पे काफी सारा अच्छा रहने वाला चांसेस रहने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा मटेरियल साइंस के ऊपर, है ना। मैं कोशिश करूंगा उसके लिए भी वीडियो लेकर आने की, बट विल सी दैट। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप लोग मेंशन कर सकते हैं कमेंट के अंदर। सेकंड सर, इसके रिगार्डिंग थर्मोडायनामिक्स एंड आरएसी के रिगार्डिंग हमारी वीडियो आ चुकी है। 1 घंटा 20 मिनट के आसपास की वीडियो थी। बहुत ही ज्यादा अमेजिंग तरह से मैंने समझाया था चीजों को और काफी सारे लोगों ने इसको पसंद भी किया है। तो एक बार प्लीज अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं इस वीडियो को, यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में सर। आकाश, मैंने इज आकाश, अगेन आप जानती हूँ, एंड ग्रेजुएट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और ये सब के सब एग्जाम मैंने क्रैक किए हैं। आपके काम के लास्ट के 3 एग्जाम है, ठीक है। आपके काम के लास्ट के 3 एग्जाम है, तो आप इनको देख सकते हो। साथ ही साथ में भाई, अगर आपको जाना चाहते तो लाइव बैच सर हमारे चल रहे हैं, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन, है ना। ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन दोनों के दोनों बैच चल रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के अंदर सर, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो नेक्स्ट अपकमिंग बिग एग्जाम जो है वो क्या है, आपका जूनियर इंजीनियर, सॉरी एसआई एग्जामिनेशन, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम है सर आपका। सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए सर हमारी तैयारी चल रही है। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं जीएस को लेकर तो आप डेफिनेटली डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं कोर्सेज के अंदर। कॉल कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर, ठीक है। चलिए गाइस, तो आर यू रेडी, आर यू रेडी। देखो, आज थोड़ी सी मैं बोलना चाहूंगा, आई एम रियली सॉरी बिकॉज आज मैं ज्यादा इंटरेक्टिव वीडियो नहीं बना पाया। आज मुझे एक दूसरे मोड के ऊपर शिफ्ट करना पड़ रहा है, दैट इज दिस वन, ठीक है। इस मोड के ऊपर शिफ्ट करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द रीजन की यू नो मैं आपके लिए पीडीएफ वगैरह बन गई थी सर, लेकिन मैं आपके लिए पीपीटी नहीं बना पाया। अगर पीपीटी बनाने लगता तो शायद हमें ये वीडियो आज आपको आज ना मिलती, आपको कल मिलती। तो थोड़ा सा आपको ये हो सकता है आपको ऐसा लगे कि यार ये इसमें मजा सा नहीं आ रहा सर, पीपीटी में ज्यादा मजा आता है। बट मजा बजा गया तेल लेने। आप फिलहाल कंटेंट पे ध्यान दो, मैं आपको कंटेंट बिल्कुल सेम पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ी इमेजेस वगैरह कम इस्तेमाल किया, मैंने कुछ चीजें लिख दी हैं, बट टेंशन मत लो, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो प्लीज गियर अप एंड ज्वाइन इन द सेशन इटसेल्फ फटाफट से, और आंसर करेंगे आप लोग साथ साथ में, ठीक है। 42 क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे लिखा है 42 क्वेश्चन, और मैंने इसको इस तरह से अरेंज करा है। यस, एक सेकंड ना। अच्छा, बाय द वे मेरी फोटो चली जाएगी। यस, सो दैट्स अनदर डिफरेंट प्रॉब्लम, बट आई थिंक आपके लिए ज्यादा अच्छा ही है। ये सर आप टेस्ट की तरह दे सकते हैं सर, बिल्कुल टेस्ट की तरह दे सकते हैं आप, है ना। ये जनरल नॉलेज लिखा हुआ है, गलत छोड़ देना आप। तो ये सर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स से टेस्ट हो गया, ठीक है। और ये टेस्ट की तरह आप देख सकते हैं, अभी अभी क्या भी दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर सब देख सकते हो आप लोग, 42 क्वेश्चन है, 42 क्वेश्चन है सर, 42 क्वेश्चन है। और 42 मार्क्स का हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, 42 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। आप लोग को मैं करीबन 32 क्वेश्चन में सॉल्व कराने वाला हूँ, अभी के अभी, है ना। थोड़ा सा 5 मिनट आपको लेट हम स्टार्ट करें, बट एनीवेज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ जाओगे चीजों को। 32 क्वेश्चन के आसपास मैं आपके साथ डिस्कस कराऊंगा, और साथ में आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा मटेरियल बताऊंगा, वो तो हमेशा बताता ही हूँ मैं आपको। रेस्ट के जो लास्ट के 10 क्वेश्चन है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, और लास्ट में सबके सब क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप कमेंट के अंदर देखो, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, ना। जितने लोग वीडियो देखेंगे उतने की उसके 10% भी कमेंट नहीं आते, 10% भी कमेंट नहीं आते, 10% तो लाइक भी नहीं आते। इफ 1000 पीपल आर वाचिंग, हार्डली 100 लाइक्स होते हैं वीडियो के ऊपर, ठीक है। 10% रूल आपने फॉलो कर रखा है। और साथ ही साथ में अगर कमेंट की रिगार्डिंग बात करें तो हार्डली 10 कमेंट आते हैं, मतलब 1% पीपल कमेंट भी नहीं करते। तो प्लीज एक बार कमेंट कीजिएगा, मुझे जानने को मिलता है यार, मुझे जानने को मिलता है कि आप मेरी चीजें आपको अच्छी भी लग रही है कि नहीं लग रही। तो आप कमेंट करेंगे, आपका स्कोर 1 नंबर मिल रहा है आपको करेक्ट मार्क्स के लिए, और -1.25 हो रहा है, मतलब 1/4 आपके मार्क्स कटेंगे अगर आप नेगेटिव आंसर, गलत आंसर दोगे तो, ठीक है।
आप सभी के सभी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद अपना स्कोर मेरे कमेंट में लिखेंगे, फिर ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, उस वाले आपकी वीडियो नहीं आएगी, ठीक है। चलो जी, जितने व्यूज आएंगे उसके 10% कमेंट होने चाहिए। अगर 1000 व्यूज आ रहे हैं तो 100 कमेंट होने चाहिए, बात खत्म, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं यस लेट्स सी दैट। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। So coefficient of discharge for an orifice is 0.6 and coefficient of velocity is this one. तो coefficient of contraction क्या होगा? बड़ा ही आसान सा फंडा है, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने बचपन में VCD देखा होगा। वैसे आप लोगों ने बचपन में क्या ही देखा होगा, एटलीस्ट मेरे बचपन में तो था। वैसे मेरे बचपन में भी क्या मतलब यार 25 साल पुरानी तो बात है, तो करीबन आप देख लो कितना यस हाँ मतलब समवेयर अराउंड आप लोगों ने देखा होगा। VCD होती थी सर, एक कैसेट चलती थी VCD, है ना, जैसे आपके मम्मी पापा की जो मैरिज वगैरह की जो भी वीडियोस होंगी, उस टाइम पे सीडी नहीं चलती थी, उस टाइम पे VCD चलती थी। और एक VCR वगैरह करके होता था जो कि आपका उस VCD को चलाता था, ठीक है। चलो बस सिंपल याद रखना है, VCD दिमाग में रखना है। VCD का मतलब क्या है सर, देखो VCD ऐसे याद रखना है, VC इक्वल टू D ऐसे याद रखना है सर। CD जो है दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहते हैं अपना CD जो हो जाएगा, CD की जो वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज जो हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा CC into CV, है ना। बात वही है सर, मैं थोड़ा घुमा फिरा के लिख दिया, CC into CV। CC क्या है सर यहाँ पर, ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन और मल्टीप्लाई बाय द कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर रहने वाला, ठीक है, याद रखिएगा। अब बोला क्या सर उसने, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज कितना है, 0.6 है। वैसे आपको बता दूं मैं ऑरिफिस के लिए जो 0.6 से लेकर 0.65 से लेकर 0.68 तक 0.65 से लेकर 0.68 तक यहाँ रहता है कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, यहाँ पर रहता है, ठीक है। ये वैल्यू आप ऐसे याद रख सकते हैं, कभी बार आपसे पूछ सकता है। और क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ आपका 0.95। अब आपको सॉल्व करना है, बच्चों वाला क्वेश्चन है सर, दोनों के दोनों आंसर आ गया, आप काम खत्म। मेन क्रक्स था यही था, ठीक है, मेन क्रक्स था यही था। और सीसी क्या सर, कोएफिशिएंट ऑफ कंट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये होता है सर आपका एक्चुअल एरिया अपॉन द थ्योरेटिकल एरिया, याद रखिएगा, ठीक है। या फिर आप कह लो थ्योरेटिकल एरिया क्या होगा, बड़ा होगा, और क्योंकि ये हमेशा इसकी वैल्यू क्या होती है 1 से कम ही होगी, तो एक्चुअल एरिया क्या होने वाला है, वो कम होने वाला है, और थ्योरेटिकल एरिया क्या होगा, वो आपका बड़ा होने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर हम बात करते हैं CD फॉर द केस ऑफ वेंचुरीमीटर के केस के अंदर हम बात करें, क्या लिखूं यहाँ पर, कैसे लिख दूं, चलो ऐसे लिख देते हैं। वेंचुरीमीटर के अंदर अगर बात करें तो CD की वैल्यू क्या होती है, काफी ज्यादा होती है 0.94 से लेकर 0.98 तक की आपकी वैल्यू देखने को मिल जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। वैसे दोनों के दोनों ऑरिफिस मीटर हो जाए या फिर वेंचुरीमीटर हो जाए, हो जाए, दोनों के दोनों क्या है, ये आपके फ्लो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। फ्लो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, साथ में रोटामीटर भी होता है। लेकिन रोटामीटर की खासियत क्या होती है, ये होती है सर कि वो होता है वेरिएबल फ्लो मेजरमेंट के लिए। ये क्या होते हैं, ये आपके कांस्टेंट फ्लो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होंगे, वो सर होता है आपका वेरिएबल फ्लो मेजरमेंट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा अच्छा नहीं चल रहा है, एक मिनट थोड़ा जूम आउट सा कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे बताता हूँ आपको थोड़ा सा और कहानी। वेंचुरीमीटर आपको देखने को मिलेगा कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग आपको सिस्टम देखने को मिलेगा वेंचुरीमीटर के अंदर, ठीक है। यहाँ पर जो मीटर वाला एरिया आता है उसे बोलते हैं अपन थ्रोट एरिया क्या होता है, आपका मिनिमम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो कि आपको देखने को मिलेगा मिनिमम एरिया इन द एंटायर वेंचुरीमीटर। आपका फ्लूइड आएगा, देखो एरिया को एरिया में डिक्रीज, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाओ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। क्या कमेंट कर सकते हो, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, बताओ सर। प्रेशर डिक्रीज होगा, देखो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मिनिमम थ्रोट क्या है आपका, मिनिमम एरिया के ऊपर है, मिनिमम एरिया के ऊपर आपको प्रेशर भी क्या होगा, कम देखने को मिलेगा। देन सर यहाँ पर आपकी क्या हो रही है, डाइवर्जिंग हो रही है, अगेन आपका प्रेशर बढ़ेगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। चलो जी, और ये क्या होता है, Q इक्वल टू A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये रहता है आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन यहाँ पर हो जाती है। ओके, इसके अलावा देखो याद रखो, यहाँ पर एक बनता है एंगल, इसको बोलते हैं अल्फा, इसे बोल रहा है एंगल अल्फा, और ये भी क्या है, डाइवर्जिंग एंगल क्या हो गया, बीटा हो गया। याद रखना पहली बात तो क्या होता है, बीटा जो अल्फा बीटा, हाँ बीटा जो होता है सर आपका, बीटा ग्रेटर देन 7 डिग्री नहीं होना चाहिए, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है, इफ ग्रेटर देन 7 डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपकी बाउंड्री लेयर सेपरेशन हो जाएगी। बाउंड्री लेयर सेपरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी टफ क्वेश्चन एज वेल। बाउंड्री लेयर सेपरेशन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट आपका कंप्रेसर में भी लगेगा, ये कॉन्सेप्ट आपका कहीं भी जहां पर भी जाओगे, आपका कंप्रेसर हो गया, आपका पंप हो गया, कहीं पर भी जाओगे आपका एक लगने वाला है कॉन्सेप्ट, तो याद रखिएगा बाउंड्री लेयर सेपरेशन शुडंट बी ग्रेटर देन 7 डिग्री, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर कुछ और खास क्वेश्चन है, ठीक है। यस इतना कोई खास क्वेश्चन होगा नहीं सर। और हाँ, अगर हम बात करते हैं ओरिफिस के अंदर क्या रहता है सर, आपकी सिंगल प्लेट रहती है, 2 प्लेट रहती है, और उसके बीच में क्या आता है, मतलब एक प्लेट के अंदर क्या रहेगा, छोटा सा होल रहेगा। जब क्या करेगा, यहाँ से क्या होगा, पानी आएगा, और यहाँ से ना फ्लो करेगा, तो क्या होता है, ऐसा कुछ बनता है। मतलब क्या है, मिनिमम एरिया जो होता है वो क्या होता है आपका, यहाँ पर नहीं बनता, आपका थोड़ा दूर जाकर बनता है।
मिनिमम एरिया होता है आपका थोड़ा सा दूर जाकर बनता है, इसको सर बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं, अपन बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा, वीना कॉन्ट्रैक्टा, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वीना कॉन्ट्रैक्टा। यहाँ पर क्या होगा, आपका मिनिमम एरिया देखने को मिल जाएगा, ठीक है, बस इतना याद रखना। मेरे ख्याल से काफी सारी चीजें यहाँ पर हो गई, काफी चीजें। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पिटॉट स्टैटिक ट्यूब। पिटॉट स्टैटिक ट्यूब की रिगार्डिंग बात करते हैं सर ये क्या होती है, सर ये क्या होती है, किसके लिए मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगेन बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, देखो याद रखना, ये आपकी रखती है, ये आपकी क्या होती है, इस तरह की देखने को मिलती है आपको पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, ये आपकी इस तरह को देखने को मिलती है पिटॉट स्टैटिक ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है जहां पर क्या होता है, सारे के सारे फ्लूइड फ्लो की क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है, दैट इज नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट। इसे बोलते हैं सर स्टैग्नेशन पॉइंट। स्टैग्नेशन पॉइंट पे क्या होती है, आपकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। स्टैग्नेशन पॉइंट पर आपकी क्या होती है, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी विल बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जो वेलोसिटी अगर जीरो हो चुकी है, वेलोसिटी अगर जीरो हो चुकी है, तो यहाँ पर जो भी आपकी मेजरमेंट, यहाँ पर जब फ्लूइड फ्लो जाएगा और यहाँ पर आपकी क्या होती है, मार्किंग होती है। यहाँ पर जो आपका मेजरमेंट होगी, प्रेशर की मेजरमेंट होगी, सर वो कौन सा होगा, वो क्या होगा, आपका डायनामिक प्रेशर होगा, वो क्या होगा, आपका डायनामिक प्रेशर होगा। याद रखिएगा, ये दिस पिटॉट स्टैटिक ट्यूब इज यूज्ड फॉर क्या बोलते हैं अपना, पिटॉट स्टैटिक ट्यूब इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ द डायनामिक प्रेशर। सी विल बी द राइट ऑप्शन, याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका अगर सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा ये वाला आएगा, बी ऑप्शन आएगा, आप लोग देख लेना। सारे के सारे आंसर आपको इसी पीडीएफ के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, एंड के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। तो आप लोग बाद में आंसर चेक कर सकते हैं, फिलहाल के लिए आप ट्राई कीजिएगा अपने क्वेश्चन को मार्क करने का, ठीक है। मैं आपको आंसर बता रहा हूं, लेकिन आप लोग पहले अपना कॉपी में एक बार साइड में नोट कर लो कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, ठीक है। प्लीज आपके नहीं फायदा होने वाला है, ठीक है। Now let's talk about which of the following is not an application of Bernoulli's theorem। Bernoulli's theorem की देखो वेंचुरीमीटर है, बिल्कुल सी बात है, ऑरिफिस मीटर भी है, अभी हम पढ़ चुके हैं इसके रिगार्डिंग, और यहाँ पर डी ऑप्शन आया नहीं है, पर यहाँ पर आता है रोटामीटर, वो भी क्या आपको देखने को मिल जाएगा। एनामोमीटर क्या होता है सर, ये आपका एयर फ्लो को मेजर करने के लिए यूज होता है आपका एनामोमीटर, एयर फ्लो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, उसे बोलते हैं अपन एनामोमीटर, ठीक है। तो ये सर आपका नहीं है, ये आपका पिक्चर में नहीं आएगा। एनामोमीटर इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है। चलो थोड़ी सी और बात करते हैं, बर्नौली के रिगार्डिंग थोड़ी बात कर लेते हैं। बर्नौलीज चलो देखो, बर्नौलीज की रिगार्डिंग बात कर लो। बर्नौली से कुछ क्या है, assumption है। बर्नौली कुछ क्या assumption है, देखो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया, आपको खाली नाम पढ़ना है इनका, इनको याद कर लेना, इसी में से पूछ लेगा पक्का, बहुत ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन पूछने के बर्नौली थ्योरम से, कि बर्नौली से क्या क्या assumption है, बर्नौली से क्या क्या assumption है। अच्छा, बर्नौली होती क्या सर, बर्नौली होती है ये वाली आपकी देखने को मिलेगी, ये एक सर आपका क्या है, प्रेशर हेड है, दिस इज व्हाट प्रेशर हेड, दिस इज व्हाट वेलोसिटी हेड, एंड दिस इज व्हाट पोटेंशियल हेड, इसे बोलते हैं सर प्रेशर हेड। ये सर आपका क्या है, प्रेशर हेड, ठीक है। और ये मैंने हेड के टर्म में लिखा है, हेड के टर्म्स में लिखा है, ठीक है। ये आपका क्या है, वेलोसिटी हेड है, ये आपका वेलोसिटी हेड है, और ये आपका क्या है, दैट इज पोटेंशियल हेड, ये आपका क्या है, पोटेंशियल हेड, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी नहीं बोलेंगे, पोटेंशियल हेड बोलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, कभी कभार आपसे क्या करता है, कभी क्या करता है कि आपसे क्या करता है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि वेलोसिटी हेड की वैल्यू बता दो, तो आप क्या करेंगे, v²/2g की वैल्यू बता देंगे, दैट इज आंसर, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ हेड मैंने यहाँ पे लिखा है, और ये क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सर बर्नौली थ्योरम जो रहती है, वो क्या रहती है सर, आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करती है। क्या है सर, आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करती है बर्नौली थ्योरम, याद रखिएगा, ठीक है। और ये सर आपकी सारी क्या आपकी assumption है, याद रख लो बस। नॉन विस्कस, स्टेडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल। ये आइडियल फ्लूइड तो क्या होता है, आइडियल फ्लूइड खुद में क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होता है, नॉन विस्कस होता है, ठीक है। अलग से लेकिन लिख दिया मैंने आपको। इरोटेशनल फ्लो, नो हीट इंटरेक्शन और नो शार्प वर्क, मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है, कोई भी बाहर से एनर्जी नहीं दी जाएगी, कोई भी बाहर से, नो एक्स्ट्रा एनर्जी का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं होगा, ठीक है। और किसी भी दो स्ट्रीमलाइंस के बीच में हम लोग बर्नौली थ्योरम लगा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द फॉर एन इररोटेशनल फ्लो ऑफ द फॉलोइंग। इररोटेशनल फ्लो, फॉर एन इररोटेशनल फ्लो, कर दिया, अच्छा ठीक है, थोड़ा से ऊपर होगी शिफ्ट। फॉर एन इररोटेशनल फ्लो, दिस इक्वेशन इज नोन एज, देखो याद रखना, जब भी डबल डिफरेंशिएशन होता है, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, आपने हीट एंड मास ट्रांसफर, मैकेनिकल वाले ने हीट एंड मास ट्रांसफर में पढ़ा होगा। ये इस इक्वेशन को जब भी डबल डिफरेंशिएशन करते हैं तो दिमाग में एक ही चीज आनी चाहिए, दैट इज नोन एज लैप्लेस, बस एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए, लैप्लेस इक्वेशन इज द राइट ऑप्शन, लैप्लेस इसका क्या रहने वाला है, राइट ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा याद रखो, यहाँ पर और चीजें, बहुत सारी चीजें यहाँ पर दी हुई है ना। पहले समझते हैं सर, यस, ये आपको फाई देखो, यहाँ पे फाई आएगा, लिखा नहीं यहाँ पर फाई, यहाँ पर फाई देखने को मिल रहा है। फाई क्या होता है सर, स्ट्रीम फंक्शन होता है, स्ट्रीम फंक्शन, फाई इज स्ट्रीम फंक्शन। एक और सर फंक्शन होता है, बोलते हैं साई इज द, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, फाई इज नॉट अ स्ट्रीम फंक्शन, फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन, वेलोसिटी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन। और ये आपका ये होता है सर, फाई होता है आपका स्ट्रीम फंक्शन, फाई होता है आपका स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। देखो ये जहां पर आपका फाई कांस्टेंट होगा, जहां पर आपका क्या होगा, फाई कांस्टेंट होगा, उस लाइन को क्या बोलेंगे अपन, इक्विपोटेंशियल लाइन, उसको बोलेंगे अपन इक्विपोटेंशियल लाइन, ये बोलेंगे सर इक्विपोटेंशियल लाइन। जहां पर आपका स्ट्रीम फंक्शन कांस्टेंट होगा, उससे क्या सर बोलेंगे अपन, स्ट्रीम लाइन के रिगार्डिंग हम लोग आगे भी बात करेंगे, तो आप ये वाला पॉइंट याद रखना, स्ट्रीम लाइन जहां पर फाई कांस्टेंट होगा, वहां पर क्या बोलेंगे अपन, सॉरी फाई इज कांस्टेंट, लिख दो यहाँ पर कांस्टेंट,
जहां पर 5 कांस्टेंट होगा वो क्या सर आपकी हो जाएगी, स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, याद रखना, ठीक है। अच्छा, इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीमलाइन, इक्विपोटेंशियल और लाइन और स्ट्रीमलाइन, ये सर आपस में क्या करती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है, यानी कि क्या होती है, ऑर्थोगोनल होती है। ये दोनों आपस में क्या होती है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होती है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होती है। और अगर इसका एक क्या बना दो, एक नेट बना दो, मतलब क्या है, ये आपकी क्या है, इक्विपोटेंशियल लाइन है, और ये क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे, मतलब क्या होंगे, ये आपके होंगे स्ट्रीमलाइन होगी, ये आपके क्या होंगे, स्ट्रीमलाइन होगी। इस फ्लो को, इस चीज को बोलते हैं, इस पूरे के पूरे जो आपका सामने बना है उसे बोलते हैं सर अपन फ्लो नेट बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन, फ्लो नेट, उसे बोलते हैं फ्लो नेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल लाइन क्या होती है, स्ट्रीमलाइन क्या होती है, दोनों के बीच में कैसा एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है, ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होती है। और फ्लो नेट, देखो ये तो मैं 90 डिग्री पूरा बना दिया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये आपका क्या कर रहा है, स्ट्रीमलाइन है, ये आपकी वेलोसिटी पोटेंशियल लाइन है, और ये क्या 90 डिग्री पे काटेगा ऐसा करके। बात होनी चाहिए बस आपका बीच में क्या होना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए, उससे बहुत सारे इस पूरी की पूरी कंडीशन को बोल देते हैं अपन फ्लो नेट, फ्लो नेट, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर लिखा है सर कॉशी-रीमन इक्वेशन, एक सेकंड अपना, कॉशी-रीमन इक्वेशन ना, जगह 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 जगह, उफ यहाँ जगह नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, कॉशी-रीमन इक्वेशन, कॉशी-रीमन, चलो ऊपर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, कॉशी-रीमन इक्वेशन, हाँ लेट्स सी, यहाँ पर लिखता हूँ, थोड़ी जगह यहाँ पर कम है, माफ कीजिएगा, लेट्स सी, ओके, कॉशी-रीमन इक्वेशन, कॉशी-रीमन इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, दो इक्वेशन होती है सर, डी क्या कहते हैं अपना, स्ट्रीम फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और क्या कहते हैं अपना वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है, एक तो ये होती है, एक तो ये होती है। इससे न्यूमेरिकल बहुत सारे आते हैं सर, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बट आप सिंपल, आप फिलहाल इसको याद रख लो, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है, डायरेक्टली पूछ लेता है आपसे कि क्या यहाँ पर रहने वाला है, और विद रिस्पेक्ट टू ये x था, अब क्या हो जाएगा, y से हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा सर, डी फाई, यहाँ पर y था तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, लेकिन क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये होती है सर आपकी दो कॉशी-रीमन इक्वेशन होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसके बेसिस के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आप लोग थोड़े से उसके हिसाब से तैयारी करेंगे, ठीक है। ईलर इक्वेशन, ईलर इक्वेशन लैप्लेस तो हमने पढ़ी ली, ईलर इक्वेशन भैया, ईलर इक्वेशन क्या होती है सर, देखो आपकी जब हम बर्नौलिस की रिगार्डिंग बात करते हैं, हमने बर्नौलिस की रिगार्डिंग बात करी ना, बर्नौलिस की रिगार्डिंग बात करी, तो बर्नौलिस की जो ये वाली फॉर्म आपको देखने को मिल रही है, ये वाली जो फॉर्म को देखने को मिल रही है, ये फॉर्म आई कैसे, ये फॉर्म कैसे आई, बहुत सारे असम्पशन लेने के बाद, बहुत सारे असम्पशंस लेने के बाद में हमारी ये वाली फॉर्म लेकर आई। सबसे पहले जो आपकी जो नॉर्मल इक्वेशन आती है उसे बोलते हैं सर अपन नेवियर स्टोक्स इक्वेशन, नेवियर स्टोक्स इक्वेशन। मैं आपको इक्वेशन नहीं लिखवा रहा हूं, वैसे सिविल वाले तो ये इक्वेशन पढ़ते नहीं है, बट मैं आपको लिखवा नहीं रहा, इसे अपन मोमेंटम इक्वेशन भी बोलते हैं, है ना, मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन, ये आपके सिलेबस में दी भी हुई है सर, थोड़ा पढ़ लेना इसको ना, मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन बोलते हैं सर, इसको नेवियर स्टोक्स इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर आपके तीन कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर हम प्रेशर एनर्जी की दोबारा जो फोर्स अप्लाई की जाती है उसे भी हम कंसीडर करते हैं, एफजी को भी कंसीडर करते हैं, यानी कि ग्रेविटी फोर्स को भी कंसीडर करते हैं, और विस्कस फोर्स को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, ठीक है, तीनों के तीनों यहाँ पर क्या कहते हैं अपन कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसके बाद क्या आती है, यूलर इक्वेशन आती है, इसके बाद क्या आती है, यूलर इक्वेशन आती है, जिसके अंदर क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं कि विस्कस फोर्स क्या है, 0 है, तो क्या बची आपकी एफपी एंड एफजी, ये सर आपकी क्या बनी, यूलर इक्वेशन बनी। और उसके बाद बर्नौलिस इक्वेशन जो आती है, इसके अंदर क्या करते हैं, एफपी और एफजी तो रहती ही रहती है, प्लस यहाँ पर हम मेन, जैसे हम बहुत सारे असम्पशन ले रहे हैं, यहाँ पर सारे असम्पशन लिखी हुई है, पर प्लस हम लोग क्या मान लेते हैं, स्टेडी फ्लो है और इनकंप्रेसिबल फ्लो है, स्टेडी एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो है। तो याद रखिएगा जो मेन इक्वेशन होती है वो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बनती है सर, और वो आपकी नेवियर स्टोक्स इक्वेशन होती है। इसके अंदर हमने बहुत सारे असम्पशन को लेकर, बहुत सारे असम्पशन के साथ जो हमारी इक्वेशन बन के आती है उसे बोलते हैं अपन बर्नौलिस इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो ईलर इक्वेशन के रिगार्डिंग हमने बात कर ली है, और ये वाला क्वेश्चन होता है खत्म, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन अ फ्लूइड फ्लो, in a fluid flow it is found that the streamline, fifth number question, and path line stream line, देखो अगर ये क्वेश्चन स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, अगर ये क्वेश्चन का आप आंसर नहीं कर पा रहे हो तो सीरियसली बोल रहा हूं आपकी फ्लूइड की प्रिपरेशन है ही नहीं, आप ये मान के चलो, बिकॉज क्यों, आपकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा खराब है, अगर मतलब खराब क्या मतलब सही नहीं है, देखो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पाते तो मतलब ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, और इतनी बार क्वेश्चन पूछा रहता है कि मतलब हद है, मतलब थक चुके हैं ये क्वेश्चन देख के, लेकिन स्टिल क्वेश्चन उठा के पूछ लेते हैं, ठीक है। चलो जी, तो स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन के रिगार्डिंग बात करते हैं, समझ लेते हैं स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन होती क्या है। देखो भैया, एक होती है सर स्ट्रीम लाइन वो होती है, वो लाइन होती है जिसके ऊपर क्या करते हैं, आपके जो होता है फ्लूइड का क्या होता है, पार्टिकल क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, ठीक है, पार्टिकल फ्लो करते हैं, और जिसके ऊपर अगर हम एक पॉइंट ले लें और उसकी क्या कर ले, टेंजेंट बना ले, एक मिनट, टेंजेंट बनी, ओहो, एक सेकंड, अगर हम क्या करते हैं, फ्लूइड फ्लो लेते हैं और उसके ऊपर एक पॉइंट, एक स्ट्रीम लाइन के ऊपर अगर एक पॉइंट ले लें और उस पॉइंट के ऊपर हम क्या करते हैं, टेंजेंट बना दे, तो टेंजेंट जो डायरेक्शन देगी वो क्या होगी सर, वो होगी डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो, तो स्ट्रीम लाइन क्या करती है, डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड फ्लो देती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देती है किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो वो आपको कहां से मिलती है, स्ट्रीम लाइन से देखने को मिलती है। स्ट्रीम लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, स्ट्रीम लाइन कैन नॉट इंटरसेक्ट, ये सब पॉइंट लिख नहीं रहा हूं सर, आप याद रखना, ठीक है। और डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रीम लाइन मतलब क्या है, स्ट्रीम लाइन नंबर 1, स्ट्रीम लाइन नंबर 2, ये होता है सर आपका होता है डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के बराबर होता है, डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के आपका क्या होता है, बराबर होता है। डिफरेंस बिटवीन टू स्ट्रीम लाइंस इज द डिस्चार्ज पर यूनिट विड्थ के क्या होता है, बराबर होता है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है।
दोनों की दो स्ट्रीमलाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, याद रखना, ये भी पॉइंट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी आपको टेंजेंट वाला बता दिया, ये आपकी क्या होती है, वेलोसिटी देती है सर, वेलोसिटी की डायरेक्शन देती है आपकी ये। पाथ लाइन सर क्या होती है, पाथ लाइन क्या होती है, सेम मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स में एग्जांपल बताया था, थर्मोडायनेमिक्स वाले केस में बताया था कि आप क्या हुआ, बॉयज हॉस्टल से आप निकले और क्या हुआ, गर्ल्स हॉस्टल के पास गेड़ी मार के, है ना, उसके बाद जाके कैंटीन में खाना खा के फिर आप लोग कहीं घूम फिर के यहाँ पर आ रहे हो, देखो होता क्या, बस वही सेम एग्जांपल है। पाथ लाइन क्या है, एक फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ लो, एक फ्लूइड पार्टिकल को पकड़ लो और ये फ्लूइड पार्टिकल कहां कहां जा रहा है, कहां कहां जा रहा है, कहां कहां मटर गश्ती कर रहा है, ये सारा का सारा जो पाथ बताएगा वो क्या होगा, आपका पाथ लाइन होगी, पाथ लाइन होगी। ये आपका फाइनल यहाँ पर क्या हुआ, एंड हो गया। ये आपका था इनिशियल पाथ था, ये आपका था फाइनल पाथ था। ये आपकी क्या बताती है, पाथ लाइन बताती है, पाथ लाइन बताती है। क्या आप बता सकते हो, पाथ लाइन इंटरसेक्ट कर सकती है आपस में, बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि क्या है, पाथ है, पाथ क्या कर सकता है, पाथ इंटरसेक्ट कर सकता है आपस में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये स्ट्रीमलाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, बिकॉज क्यों, क्योंकि क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर फंक्शन होता है, और वेलोसिटी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर इंटरसेक्ट कर दी, अगर मान लो इंटरसेक्ट कर दी, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर वेलोसिटी क्या रहेगी, क्या रहेगी, कौन सी वेलोसिटी रहेगी, क्या डायरेक्शन रहेगी, मैग्नीट्यूड तो हो सकता है सेम रहे, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी या फिर वेलोसिटी की डायरेक्शन ये रहेगी, कौन बताएगा, कौन बताएगा, ये पता लगना मुश्किल होता है वेक्टर क्वांटिटी के साथ, यहाँ पर ये वाली प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अगर थोड़ा फास्ट लग रहा है आपको तो अगर आप लोग कर सकते हैं कि 0.75 की स्पीड कर सकते हैं, बिकॉज अदरवाइज लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो थोड़ी सी मैंने स्पीड यहाँ पर हाई रखी है, ठीक है, ओके। स्ट्रीक लाइन क्या होती है सर, कुछ नहीं सर, एक सेक्शन से, एक पर्टिकुलर सेक्शन से जितने फ्लूइड पार्टिकल्स पार्ट निकल रहे हैं, जितने फ्लूइड पार्टिकल्स पार्ट निकल रहे हैं, जब ये जो सेक्शन है, ये इसका जो लोकस है, मतलब क्या, किस लोकस से, फॉर एग्जांपल यहां पर देखोगे सर्कुलर सा लोकस बन रहा है, सर्कुलर सी फिगर बन रही है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस लाइन को क्या बोलते हैं, उस चीज को क्या बोलते हैं, स्ट्रीक लाइन बोलते हैं। और तीनों की तीनों, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन, स्ट्रीक लाइन, ये तीनों की तीनों क्या होती है, बराबर जाती है फॉर द केस ऑफ स्टेडी फ्लो, फॉर द स्टेडी फ्लो, याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं, कई बार देखने को मिलते हैं, ठीक है। Okay. Now let's talk about the point on which the total pressure of the fluid is the point at which the total pressure on the surface is applied is called as। एक थोड़ा जूम कर देता हूं आपको। ये पूछ रहा है, देखो बड़ा सा क्वेश्चन है, अगर आप इसको खाली पढ़ोगे भी क्वेश्चन को तो भी आराम से आंसर कर दोगे, बट मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। देखो ये जो आता है, ये होता है सेंटर ऑफ प्रेशर कॉन्सेप्ट होता है, ये तो आपको पता है, सेंटर ऑफ प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक वैल्यू याद रखना, फॉर एग्जांपल ये आपका क्या है, फ्री सरफेस है, ये आपका क्या है, फ्री सरफेस है, मैं आपको पूरा कहता चलो, ये आपका क्या है, दिस इज व्हाट फ्री सरफेस। तो कुछ वैल्यू भी कभी बार पूछ लेता है, बस सिंपल आपको याद रखनी वैल्यूज, है ना। ये आपका क्या है, फ्री सरफेस है, आपका फ्री सरफेस है, जहां पर क्या आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपका अप्लाई कर रहा है। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, जिसकी क्या है लेंथ, फॉर एग्जांपल क्या है, डी है, इसकी क्या है, फिर डेप्थ क्या है, डी है। तो यहाँ पर जो सेंटर प्रेशर की हाइट होती है वो क्या होती है, 2/3D, ठीक है, आपको देखने मिलेगी। देन अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सर्कल का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सर्कल हमने क्या कर दिया, सर्कुलर प्लेट हमने क्या कर दी, डाल दी फ्री सरफेस के ऊपर, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एच, यहाँ पर जो आपका एच पॉइंट देखने को मिलेगा, ये आपका एच पॉइंट देखने को मिलेगा 5D/8। बहुत बार मानोगे नहीं, पर बहुत बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा चुका है, 5D/8 डायरेक्टली पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। और यहाँ पर ट्रायंगल वगैरह का भी आता है, वो इसका फॉर्मूला मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा, ठीक है। ये तो आती है ऐसा ट्रायंगल, अगर ऐसा ट्रायंगल डालोगे तो इसका एच होता है H=D/2 होता है, और ऐसे वाले का मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, ऐसे वाले का मुझे फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, तो एक बार उसको फॉर्मूला को देख लेना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, सेंटर ऑफ प्रेशर यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी सर सेंटर ऑफ सर्फेस छोड़ो, बकवास है सब कुछ, और कुछ काम का नहीं है। Now let's talk about the select the correct statement। किसके रिगार्डिंग बात कर रहा है सर, यहाँ पर लिखा है viscosity of gas increases the temperature, अच्छा जी, ठीक है। Density of a gas increases the temperature, okay fine। Surface tension of a liquid increases the temperature, okay fine। Bulk modulus of elasticity is independent of the temperature। देखो काफी सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, वैसे तो सारी प्रॉपर्टी आपको पढ़नी पड़ेगी, डेंसिटी क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, बल्क मॉडुलस क्या है, पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स जस्ट कम बैक टू द, सबसे पहले पढ़ते हैं सारी प्रॉपर्टी को हम क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, है ना, बिकॉज यहाँ पर काफी सारी इंपॉर्टेंट है, तो पहले स्टडी कर लेते हैं साइड में। लेट्स सी, देखो थोड़ा टाइम लूंगा मैं यहाँ पर, है ना, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे अपन। लेट्स से यहाँ पढ़ते, चलो ऊपर पढ़ते हैं, आराम से पढ़ते हैं, सारी प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे आराम से, ठीक है, टेंशन की बात नहीं, आराम से पढ़ेंगे, ओके। लेट्स सी दैट, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर अपन डेंसिटी से स्टार्ट करते हैं। डेंसिटी को मास डेंसिटी भी बोलते हैं, डेंसिटी को मास डेंसिटी भी बोलते हैं, सिंपल डेंसिटी बोल लेते हैं, आप टेंशन मत लीजिएगा, इसको हम रिप्रेजेंट करें रो के साथ, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है सर, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, इसका बेसिकली फॉर्मूला होता है सर डेंसिटी। देखो मैं बेसिक चीजें नहीं बता रहा आपको, बेसिक चीजें बता रहा, काम की चीजें बता रहा हूं खाली, है ना। मैं समझता हूं कि आपकी कुछ प्रिपरेशन तो हो चुकी होगी, ठीक है। अच्छा, डेंसिटी का दो इंपैक्ट देखेंगे, एक होता है प्रेशर के ऊपर इंपैक्ट, एक होता है टेम्परेचर के ऊपर इंपैक्ट। देखो प्रेशर के ऊपर अगर प्रेशर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा सर, तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। कैसे समझे, देखो एक आपका है क्या है, हॉल है, एक आपका क्या है, हॉल है। हॉल के अंदर क्या बैठे, चार नहीं, आपके क्या रहते हैं, 10 लोग बैठे, ठीक है, 10 लोग बैठे हैं, चलो छोड़ो, मैं मतलब 10 लोग बैठे, सिंपल मान लो 10 लोग, यहाँ पर 10 लोग बैठे हैं। अगर मैं क्या करूं, हॉल को छोटा करके क्या कर दूं, मैं एक रूम बना दूं, तो क्या होगा, घिचपी थोड़ी ज्यादा हो जाएगी, घिचपी ज्यादा होगा, मतलब क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ गई। अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा तो एक नाटक आया था, एस ऑफ स्पेस, मैंने कभी पूरा देखा नहीं,
बट हल्का सा ऐसे ट्रेलर वगैरह देखे थे। एस ऑफ स्पेस करके आता है एमटीवी पे, एमटीवी पे एक नाटक आता है एस ऑफ स्पेस, जो कि क्या है विकास गुप्ता आई थिंक शो करते थे, विकास गुप्ता करके उसका क्या कहते हैं, विकास गुप्ता उसके शो के होस्ट थे, पूरा करते थे। उसमें क्या करते थे, उसमें होता क्या था कि आपकी जो कमरे की दीवारें होती थी वो छोटी होती रहती थी। छोटी होती थी मतलब क्या है, चीजें क्या घिचपिच होगी, घिचपिच का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स के आपस में पास पास आ रहे हैं, मतलब क्या है, डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रेशर इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज, याद रखिएगा। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी, डेंसिटी इंक्रीज करके डिक्रीज करेगी। एनी गैसेस, एनी गैसेस, देखो यार डेंसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्यों करेगी डेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता है, आपके बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, टूट जाते हैं, बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, यानी कि चीजें क्या हो जाएंगी, दूर दूर चली जाएंगे, दूर दूर चली जाएंगे, बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। अब बॉन्ड जब था, बॉन्ड का मतलब क्या था, करीबी थी, अब क्या हो गया, रिश्ते टूट गए, रिश्ते टूट गए, गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया या फिर तुमने धोखा दे दिया, जो भी कह लो, रिलेशनशिप क्या होगा, टूट गया, रिलेशनशिप क्या होगा, टूट गया। अब क्या हो जाएगी, दूरियां बढ़ जाएंगी, डेंसिटी क्या होगी, अब नहीं डेंस रहा, अब वो डेंसिटी रही नहीं, डेंसिटी यहाँ पर रही नहीं, ठीक है। चलो गाइस इतना ही रखते हैं। सर ये तो होगी कहानी। अच्छा, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 13600, सॉरी गलत बोल दिया, ओहो, 1000 kg पर मीटर क्यूब होती है। और डेंसिटी ऑफ जो मरकरी को देखने को मिलेगी, दैट इज इक्वल टू 3600, यहाँ पर देखने मिलेगी 13600, आपको सेम आपको देखने मिलेगी। सही लिखा है ना, हाँ सही लिखा, ठीक है। 30 टाइम्स यहाँ पर ज्यादा। डेंसिटी ऑफ एयर क्या होती है सर आपकी, 1.2, ठीक है। चलो जी आगे बात करते हैं सर, आगे बात करते हैं हम लोग इससे। सर यहीं से निकल के आता है कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं अपन स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक डेंसिटी क्या होती है सर आपकी, ये सर आपकी शो की जाती है W से, मतलब ये ओमेगा से, ओमेगा इक्वल टू रो जी की वैल्यू होती है यहाँ पर रो जी, ठीक है। यहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है वेट का। अगर वेट पूछा जाए तो क्या होता है सर, वेट होता है सर आपका mg के बराबर है ना, mg के बराबर होता है। मास इक्वल्स टू वेट इक्वल्स टू, एक मिनट जाओ, हाँ mg होता है ना, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो W क्या हो जाएगा, W मतलब कैपिटल वेट W क्या हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा सर आपका रो जी वी, याद रखना रो जी वी। या ये वाला कॉन्सेप्ट आपका बायोन्सी के अंदर इस्तेमाल भी होता है। अगर आपको बायोन्सी में कुछ वेट का पूछेगा तो आपको सिंपल याद रखना रो जी वी, बस वी की जगह वॉल्यूम ऑफ सबमर्ज लगा देना, सबमर्ज बॉडी लगा देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ओके, सेम चीज है सर आपकी, टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर इंपैक्ट सेम है, ठीक है। नाउ इसके अंदर एक और डेंसिटी कॉन्सेप्ट आता है, इसको बोलते हैं अपन स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम शो करते हैं एस के साथ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ एनी फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। और लिक्विड के केस के अंदर डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। लिक्विड के केस के अंदर अगर हम बात करेंगे तो डेंसिटी होती है, आप वाटर के साथ के लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब क्या है, जो हमारा फ्लूइड है, जो हमने फ्लूइड लिया है, वो क्या है, हैवियर है देन द वाटर से क्या है, ज्यादा हैवी है। फॉर एग्जांपल मरकरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, 13.6 होती है मरकरी के इसमें, ठीक है। अच्छा अभी देखा हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर इक्वल टू 1 है, इसका मतलब क्या है, वो क्या है, पानी ही है, ठीक है। पानी है मतलब पानी की वर्गीकरण बात कर रहे हैं ना, वो क्या है, स्टैंडर्ड फ्लूइड और ये क्या है, सेम है। और अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या हो जाए, कम हो जाए, इसका मतलब क्या होगा, वो हमारी क्या होगा, पानी के ऊपर, स्टैंडर्ड फ्लूइड के ऊपर क्या करने वाला है, तैरने वाला है, यानी कि फ्लोट करने वाला है। यानी कि ऑयल क्या होता है, हमारी क्या कहते हैं, अपना फ्लोट करता है। क्यों, क्योंकि क्या है, वो आपका आपका लाइट है एज कंपेयर टू वाटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज लेस देन 1, करीबन आपको 0.8 से लेकर 0.9 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, यूजुअली आपकी ऑयल की ये वाली वैल्यू यहाँ पर रहती है, ठीक है। चलिए गाइस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट बल्क मॉडल्स के रिगार्डिंग बात करते हैं। जगह थोड़ी ज्यादा तो नहीं ले रहे, तो इसको और जूम आउट कर लेते हैं, थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। एनीवेज, ये क्या हो गया, ये है अपने पास, कोई नहीं देख लेंगे सर, कोई देख लेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अपन थोड़ी सी बात करते हैं अपन बल्क मॉडल्स के रिगार्डिंग। बल्क मॉडल्स, सर बल्क मॉडल्स क्या होता है, के से अपन डिनोट करते हैं बल्क मॉडल्स होता है आपका हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन। देखो भैया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम, यही होता है सर, स्ट्रेन यही होता है ना, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। आपने सॉम वगैरह में भी पढ़ा होगा आपने। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस को अपन डायरेक्ट स्ट्रेस से डिनोट करते हैं, और डायरेक्ट स्ट्रेस को हम लोग डिनोट करते हैं किसके साथ, चेंज ऑफ प्रेशर के साथ, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर डीपी, ठीक है, और ये डीवी लिख देते हैं। तो सर आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, दैट इज के डीपी अपॉन डीवी, गलत बोल दिया मैंने, V dp upon dv, तो K का फॉर्मूला क्या हो गया आपका, V dp upon dv, यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा। याद रखना, देखो तरीके अपने अपने होते हैं याद रखने के लिए। मैं केवी से पढ़ा हूँ, केंद्र विद्यालय से पढ़ा हूँ, तो मैंने ऐसे रखा है K और V क्या होंगे, सामने आएंगे। K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, KV केंद्र विद्यालय से KV आपका सामने रहेगा, K इधर आएगा, V इधर आएगा,
और बाकी तो यहाँ पर डीडीपी के अंदर आपके आ जाएगा, तो डीपी और डीपी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसका बिल्कुल रिवर्स क्या होता है, इसका बिल्कुल रिवर्स क्या होता है सर, आपका होता है मतलब के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बल्क मॉडुलस। के के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, बल्क मॉडुलस होता है। के सॉरी इक्वल होगा, हाँ, के बिल्कुल अपोजिट क्या होता है, सॉरी ये क्या आपका बल्क मॉडुलस है, दिस इज व्हाट बल्क मॉडुलस, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर बल्क मॉडुलस, दिस इज व्हाट बल्क मॉडुलस। और ये क्या आपका बी क्या है आपका, कंप्रेसिबिलिटी, तो कंप्रेसिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्क मॉडुलस, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, कोई अगर क्या है सॉलिड बॉडी है, अगर क्या है सॉलिड बॉडी है, या फिर कह सकते हैं अपन इनकंप्रेसिबल बॉडी है, इनकंप्रेसिबल बॉडी के लिए के की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। और कंप्रेसिबिलिटी क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेसिबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जीरो हो जाएगी, है ना, 1/infinity is 0, याद रखिएगा। परफेक्टली इनकंप्रेसिबल के लिए या फिर सॉलिड बॉडी के लिए क्या होता है, के की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। और क्या होता है आपकी सॉलिड छोड़ो, यहाँ पर लिख दो सिंपल, इनकंप्रेसिबल, परफेक्टली इनकंप्रेसिबल के लिए होगी, क्या होगी आपकी, के की वैल्यू इन्फिनिटी एंड बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, मुझे थोड़ी चीज याद आ रही है, मैं आपको हाँ यार, मैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ना आपको थोड़ी ये बताना भूल गया था, सीपी वगैरह के रिगार्डिंग बताना भूल गया, तो मैं हल्का सा लिख देता हूं एक बार, थर्मोडायनेमिक्स वालों के बताना भूल गया था। तो यहाँ पर एक काम करना है, थर्मोडायनेमिक्स वाले एक बार प्लीज इसको देख लेना, सीपी माइनस सीवी जो होता है वो आपकी होती है आर के बराबर होती है, दिस इज नोन एज द मेयर्स इक्वेशन, काफी बार पूछ लेते हैं मेयर्स इक्वेशन। सिविल वाले को थोड़ी सी माफी, 2 मिनट रुक जाओ बस, आपको बताता हूं अभी, सिविल वाले के लिए वापस आएंगे वापस, ठीक है। और आपकी कहते हैं सीपी की वैल्यू देख लेना, सीवी की वैल्यू देख लेना, ये फॉर्मूले देख लेना, है ना, गामा के टर्म्स के अंदर, जस्ट सीपी इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ, एक मिनट जाओ भूल गया मैं, ओहो, गामा आर अपॉन गामा माइनस 1, है ना, और ये क्या होता है सर आपकी गामा अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। सिंपल देख लेना, ये आपके फॉर्मूले से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आपके सीपी की वैल्यू देख लेना छोटी मोटी, ये आपकी है ना, ये आपकी 1 पॉइंट समथिंग होती है, 1.003 हो जाएगी। गामा की वैल्यू देख लेना, गामा की वैल्यू फॉर द मोनोटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉलीटॉमिक, याद रखना हमेशा क्या करती है, वैल्यू डिक्रीज करती है, मोनोटॉमिक के लिए ज्यादा होगी, डायटोमिक के लिए कम होगी, पॉलीटॉमिक के लिए और भी कम होगी। पॉलीटॉमिक के लिए 1.33 होती है, डायटोमिक के लिए 1.4 होती है, और इसकी होती है 1.6 समथिंग होती है, 1.6 समथिंग होती है। तो थोड़ी बहुत वैल्यू याद रख लेना, मैं आपको बताना भूल गया था, तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रख लेना, ठीक है। चलो लेट्स कम बैक टू द क्या कहते हैं अपन, बल्क मॉडल्स के बारे में हमने बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट विस्कोसिटी के रिगार्डिंग हम लोग बाद में करेंगे ना, विस्कोसिटी के रिगार्डिंग हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में ज्यादा हो जाएगा वो अदरवाइज, ठीक है। चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, विस्कोसिटी होती क्या सर, विस्कोसिटी सर क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन द फ्लूइड लेयर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन फ्लूइड लेयर्स, जो फ्लूइड लेयर्स के बीच में जो आपस में क्या होती है, इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसे क्या बोलते हैं अपन, विस्कोसिटी बोलते हैं। कई बार डायरेक्टली डेफिनेशन पूछ लेते हैं। देखो क्या होता है, सिंपल बताता हूं आपको, सॉलिड के बीच में जो होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, फ्रिक्शन बोलते हैं। सॉलिड और सॉलिड के बीच में जो होती है उसे बोलते हैं फ्रिक्शन बोलते हैं। सॉलिड और फ्लूइड के बीच में जो होती है उसे अपन बोलते हैं ड्रैग बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा ड्रैग फोर्सेस वगैरह आपने पढ़ा होगा बहुत सारी, है ना। और जो फ्लूइड के बीच में होती है उसे क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं विस्कोसिटी बोलते हैं। तो है दोनों क्या है, रेजिस्टेंस है खाली, क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस बिटवीन सॉलिड से सॉलिड होगी तो फ्रिक्शन बोलेंगे, सॉलिड और फ्लूइड के बीच में होगी तो ड्रैग बोलेंगे, फ्लूइड और फ्लूइड पार्टिकल के बीच में होगी तो क्या बोलेंगे अपन, विस्कोसिटी यहाँ पर बोलेंगे, ठीक है। इतना याद रखो बस फिलहाल ना, बाकी इतना याद रखो, बाकी हम लोग बात करेंगे डिटेल के अंदर, विस्कोसिटी के रिगार्डिंग थोड़ी सी और बात हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स कम टू द हाँ, थोड़ी और बात कर लेते हैं किसके रिगार्डिंग, अपना क्या रह गया, हाँ, एक आता है सर आपका, चलो इतने रखते हैं ना, काफी ज्यादा हो जाएगा, मतलब मुझे लगता है काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी बात। सरफेस टेंशन पढ़ लो एक बार ना, सरफेस टेंशन और पढ़ लो, बिकॉज ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो भैया, सरफेस टेंशन पढ़ लेना, सरफेस टेंशन है क्या सर, यहाँ पर ये आपकी किसकी वजह से आती है, आपकी अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। अनबैलेंस फोर्सेस क्या करती है, अनबैलेंस फोर्सेस की वजह से क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ये जो आपका टॉप मोस्ट सरफेस, जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है, इसको क्या करती है, स्ट्रेच करके रखती है आपकी सरफेस टेंशन, ठीक है, याद रखिएगा। और जो आपकी सरफेस टेंशन क्या होगी, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी जीरो हो जाएगी, किसके लिए, दो केसेस के लिए होती है सर, या तो आपका क्या हो, आइडल फ्लूइड हो, या तो सर आपका क्या हो, आइडल फ्लूइड हो, ठीक है, जहां पर क्या होती है आपकी कंप्रेसिव फोर्स क्या होंगी, जीरो होंगी, कंप्रेसिव फोर्सेस क्या होती है, जीरो होती है। एंड सेकंड क्या हो जाए आपका, क्या हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, क्या हो जाए, क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर हो जाए। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है, दैट इज जो आपका ग्राफ अगर बनाते हो क्रिटिकल पॉइंट वाला, यहाँ पर क्या होता है, आपका कोई यहाँ पर फ्री सरफेस, यहाँ पर कोई आपका इंटरफेस ही नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो याद रखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट और आइडल फ्लूइड के लिए क्या होती है, जो सरफेस टेंशन में जो ये होती है, ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपकी जीरो होती है। सरफेस टेंशन का जो फॉर्म, जो आपकी यूनिट होती है, दैट इज न्यूटन पर मीटर, फोर्स अपॉन लेंथ की वैल्यू होती है, ठीक है।
बाकी देखो फॉर्मुले बहुत सारे होते हैं, है ना, पीजी सॉरी क्या कहते हैं आपके, बहुत सारे फॉर्मुले होते हैं, बहुत सारे फॉर्मुले यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे फॉर दिस एंड दैट, मतलब काफी सारा कुछ है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट वगैरह आते हैं, तो इसके अंदर ज्यादा जाऊंगा नहीं, इसके अंदर ज्यादा जाऊंगा नहीं, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट इससे निकल के आता है, बोलते हैं अपन कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी। देखो सारी सारी प्रॉपर्टीज हैं और आपके सिलेबस में, दोनों के सिलेबस में लिखा हुआ है, इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कैपिलैरिटी, कैपिलैरिटी क्या होता है सर, राइज और फॉल, राइज हो या फॉल हो, जो आपका वाटर इन अ कैपिलरी ट्यूब के अंदर आपका राइज या फॉल हो, उसको बोलते हैं कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी की कंडीशन क्या होती है सर, दो होती है कंडीशन, दैट इज आपकी कोहेसिव फोर्स भी होनी चाहिए और एडेसिव फोर्स भी होनी चाहिए, कोहेसिव और एडेसिव दोनों की दोनों फोर्सेस होनी चाहिए, है ना। याद रखना, ऐसा मत सोचना राइज या फॉल दोनों की दोनों कोहेसिव और एडेसिव फोर्सेस दोनों होती है, उसकी वजह से होता है, अदरवाइज अगर दोनों में से कोई भी एक फोर्स नहीं मिली तो आपका कैपिलैरिटी देखने को नहीं मिलेगी। डी ग्रेटर देन 1, डी ग्रेटर देन 1 अगर हो जाए, अगर डायमीटर ऑफ ट्यूब जो हो जाए वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, 1 सेंटीमीटर से हो जाए, तो क्या होता है आपकी स्टिल क्या होती है, कैपिलैरिटी देखने को नहीं मिलती। अब कैपिलैरिटी क्या होती है, कैपिलैरिटी एक्शन क्या होता है, खत्म हो जाता है। अगर कोहेसिव फोर्सेस क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, राइज होगा, और अगर एडेसिव फोर्सेस ज्यादा है तो क्या होगा, फॉल होगा। एडेसिव फोर्स ज्यादा है तो क्या होगा, फॉल होगा, ठीक है। बाकी इसमें और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें रिगार्डिंग हम लोग बात नहीं करेंगे ज्यादा, आई थिंक इतना ही काफी है, ठीक है। चलो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन इटसेल्फ, है ना, काफी ज्यादा टाइम ले लिया हमने। ओके कहां गया क्वेश्चन, हाँ ये रहा। देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, देखो वैसे तो बताता हूं आपको, विस्कोसिटी ऑफ गैस इंक्रीज करती है टेंपरेचर के साथ, इंक्रीज करती है टेंपरेचर के साथ। मैं आपको पढ़ा दूंगा, अभी फिर से पढ़ा दूंगा आपको, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ने वाले हैं विस्कोसिटी के रिगार्डिंग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। देखो ये होती है सर आपकी विस्कोसिटी, बाउंड्री ये आपकी क्या होती है, बाउंड्री होती है, ये आपकी क्या है, फिक्स है, ये आपकी बाउंड्री फिक्स है। तो ये वाली लेयर, ये फर्स्ट लेयर ऑफ द फ्लूइड, सेकंड लेयर पे क्या लगा रही है, सेकंड लेयर ऑफ द फ्लूइड थर्ड पे क्या लगा रही है, थर्ड के ऊपर थर्ड लेयर फोर्थ लेयर पे क्या लगा रही है, ये सबकी सब क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो आपकी एक बॉडी दूसरे के ऊपर लगा रही है, इसे अपन क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी बोलते हैं। एक पॉइंट और याद रखना, बाउंड्री लेयर के अंदर क्या होता है, विस्कोसिटी एग्जिस्ट करती है, जहां पर आपकी क्या है, बाउंड्री लेयर के अंदर आपकी विस्कोसिटी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे विस्कोसिटी करती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हम बात करें बाहर तो क्या होता है, इस तरह आपकी विस्कोसिटी क्या होती है, जीरो हो जाती है। और यहाँ पर जो आपकी क्या कहते हैं, आपकी वेलोसिटी होती है, विस्कोसिटी क्या सर, इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस जो है, अगर आपकी रेजिस्टेंस जीरो हो जाए तो क्या होगी, आपकी जो होगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएंगी। तो ये हो जाती है फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, क्या होती है, बराबर हो जाती है। और वेलोसिटी आपकी जो होती है, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। और फ्लो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर इज नोन एज द नॉन विस्कस फ्लो, ठीक है। नॉन विस्कस फ्लो यहाँ पर याद रखिएगा, नॉन विस्कस फ्लो उसको बोलते हैं जो आपका फ्लो आउटसाइड द बाउंड्री लेयर यहाँ पर बोला जाता है, ठीक है। चलो जी, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर। ये वाला क्वेश्चन एक्चुअली मैं थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा ही चुका था, और ये सिर्फ मैंने सिविल वालों के लिए डाला है। तो आप इसको आप आराम से यहाँ पर जूम करके आराम से देख लीजिएगा। 1 पास्कल की सबके सब मैंने फॉर्मूला यहाँ पर उठा के आपको लिख दिए हैं, आप लोगों के लिए सबके सब आपको याद रख के जाना है आपको, बिकॉज ये आपको डायरेक्टली पेपर में देखने को मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द which property of the mercury is the main reason for the mercury की main reason is used for the barometer के अंदर कौन सी यहाँ पर प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से यहाँ पर मर्क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखो बताता हूँ आपको। अरे यार देखो यहाँ पर लिखा हुआ, वैसे मैंने आपके लिए पहले यहाँ पर मेंशन कर रखी है मैंने प्रॉपर्टीज कुछ। देखो ये मर्क्यूरी का वेपर प्रेशर लगभग क्या होता है, जीरो होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है, लगभग जीरो होता है। वेपर प्रेशर क्या होता है सर, वेपर प्रेशर मैं आपको बताया नहीं वैसे वेपर प्रेशर के रिगार्डिंग। वेपर प्रेशर क्या होता है, जो आपका फ्री सरफेस वाला लिक्विड, देखो ये आपका क्या है, पानी है, ये आपका क्या है, पानी है, और यहाँ पर क्या आपका पानी पड़ा है, यहाँ पर आपका पानी पड़ा है। अब पानी से क्या होता है आपको पता है, किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, आपकी इवेपोरेशन होती रहती है, इवेपोरेशन होने के बाद जो होगा, आपका जो यहाँ से पानी उठेगा, जो वेपर्स उठेंगे यहाँ से क्या होंगे, वेपर्स निकलेंगे, पानी के जो मतलब पानी हो कुछ मर्जी हो, आपके फ्लूइड के निकलेंगे, वेपर्स निकलेंगे। अब जब वेपर होंगे यहाँ पर क्या होंगे, वेपर खुद जब फोर्स करने लग जाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। When vapor apply some kind of a pressure on the free surface of the liquid, उसको बोलते हैं अपन वेपर प्रेशर, ठीक है भैया। वेपर प्रेशर सिंपल लिंक होता है किसके साथ, वॉलेटिलिटी के साथ क्या होता है, ये आपका लिंक करता है। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ज्यादा क्या होता है, वॉलेटाइल होता है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है सर, पेट्रोल ज्यादा वॉलेटाइल है या फिर आपका केरोसिन आपका ज्यादा वॉलेटाइल है, केरोसिन आपका वोल्टाइल है। आप जानते हैं सर, आपको जानते हैं पेट्रोल आपका क्या होता है, ज्यादा वोल्टाइल आपको देखने को मिलता है। इवन जब आप पेट्रोल डलवाते भी अपनी गाड़ी के अंदर, तो भी क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा आपका क्या होता है, पेट्रोल ना उड़ता हुआ दिखता है आपको, अगर आपने ध्यान से देखा तो, है ना, ऐसे फ्यूम से बनते हुए निकलते रहते हैं, ठीक है। तो पेट्रोल का आपका ज्यादा वोल्टाइल होता है, इसका मतलब क्या है, पेट्रोल का वेपर प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, याद रखना है। अच्छा जी, वेपर प्रेशर जो मर्क्यूरी का होता है वो क्या होता है, बिल्कुल कम देखने को मिलेगा, ठीक है। साथ में मिसिबल मतलब क्या, मिक्स सर ये बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए आपको अलग से देखने को मिलेगा, बिल्कुल अलग से देखने को मिलेगा। डेंस बहुत सारा होता है ना। डेंसिटी क्या होती है, इसकी काफी ज्यादा हाई देखने को मिलती है, डेंसिटी आपको देखने को मिलती है, हाई देखने को मिलती है। तो इससे सर फायदा क्या होगा कि अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको टेम्परेचर मेजरमेंट करनी, मतलब सॉरी टेम्परेचर मेजरमेंट करनी है, थर्मोमीटर हमने उठाया, अगर आपका टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा आपका राइज कर गया, तो भी क्या होगा, छोटा सा राइज ही आपको दिखा पाएगा। मतलब वो ट्यूब के अंदर अगर आप वाटर डालोगे, वाटर डालने के केस के अंदर क्या होता है, एक क्या कहते हैं,
मतलब एक बार टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए 10 मीटर की करीबन आपके 1.5 मंजिल घर की जितनी आपकी क्या होगी, क्या कहते हैं, आपकी लेंथ चाहिए पानी की। तो आप कभी भी पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते अपन किसमें, क्या कहते हैं, थर्मोमीटर के अंदर। डेंसिटी कम है तो क्या हो जाएगा, छोटे ही क्या कहते हैं, छोटे ही रीजन के अंदर आपकी क्या हो जाएगा, वैल्यू वगैरह शो कर देगा, प्रेशर चेंज को यहाँ पर डिक्टेट कर देगा। तो छोटे इंस्ट्रूमेंट बनाए जा सकते हैं यहाँ पर। स्टिकिंग टेंडेंसी क्या होती है, बिल्कुल भी नहीं होती सर, बिल्कुल भी आपकी स्टिकिंग टेंडेंसी क्या होती है, बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों नहीं होती सर, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, इसकी कोहेसिव फोर्स क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है। कोहेसिव फोर्स क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। अडेसिव फोर्स क्या होती है, आपकी बिल्कुल ज्यादा कम देखने को मिलती है। अडेसिव फोर्स क्या होती है, आपकी बिल्कुल यहाँ पर ज्यादा आपको कम देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिए, अडेसिव फोर्सेस यहाँ पर कम होती है, ठीक है। अच्छा जी, एक और कांसेप्ट याद आ गया, कोहेसिव और एडेसिव का कांसेप्ट आ गया। आप लोग देख लेना, अक्यूट एंगल एक होता है, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, जो क्या करता है, आपका बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी जो बनाता है, मरकरी विद द वाटर ग्लास, मरकरी ग्लास का इंटरफेस होता है, वहां पर क्या बनता है, आपका ऑब्ट्यूज एंगल बनता है। 130 के आसपास यहाँ पर वैल्यू बनती है ना। एक्यूट एंगल बनाते हैं सर जो आपका वाटर होता है, वाटर जो होता है आपका ग्लास का जो बनाता है, वो आपका एक्यूट एंगल बनाता है। जब भी एक्यूट एंगल बनेगा तो क्या होगा, आपका क्या होगा, एडेसिव फोर्सेस क्या होंगे, डोमिनेट होंगी। पानी क्या हो जाएगा, ग्लास का लग जाएगा। ऑब्ट्यूज एंगल में कभी आपका पानी यहाँ पर लगता नहीं, ठीक है, याद रखिएगा। और क्या सर इसमें, हाँ, प्योर वाटर के लिए क्या होता है, आपका क्या होता है, जीरो होता है। आपका क्या होता है, जीरो होता है, आपका 0 डिग्री, आपका क्या होता है, 0 एंगल होता है। वो प्योर वाटर के लिए आपका 0 डिग्री यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए जी, मेरे ख्याल से हम काफी सारी बात कर चुके हैं इसके रिगार्डिंग। नाउ लेट्स कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज, अच्छा इसका आंसर क्या हो जाएगा। अच्छा देखो, हाँ यहाँ पर देखो हाई डेंसिटी बीट्स का ऑप्शन है, और यहाँ पर आपका वेरी लो प्रेशर भी इसका ऑप्शन है। लेकिन पूछ रहा है क्या, मेन रीजन पूछ रहा है। तो मेन रीजन का मतलब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। हाई डेंसिटी इज नॉट द मेन रीजन, बिकॉज इससे भी ज्यादा आपको हाई डेंसिटी वाली चीजें मिल जाएंगी, लेकिन वेरी लो प्रेशर इज द मेन रीजन, ठीक है। चलो जी, आगे बात करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी स्टेट्स एट द, बताओ, बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, इससे बच्चे वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो, वैसे तो आपके सामने लिखा ही हुआ सर, आपके सामने लिखा ही हुआ है ना, ये आपका आंसर है सर। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी को एक और भी तरह से लिखते हैं, दैट इज दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द डिफॉर्मेशन रेट d थीटा अपॉन dt, ये भी आपको देखने को मिलता है। So shear stress is directly proportional to the deformation rate, और shear stress is directly proportional to the velocity gradient। कहां गया भैया, velocity gradient, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी विल द राइट ऑप्शन, ठीक है, velocity gradient, ठीक है। और सर हाँ, अगर इसका प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते हो आप, है ना, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाओगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका एक कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको बोलते हैं अपन डायनामिक विस्कोसिटी, ठीक है। अगर आपको स्ट्रेस, ये क्या है, स्ट्रेस है, अगर स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इक्वल टू म्यू du अपॉन डी को छोड़ो, अपन इंटीग्रेट कर देते हैं, तो आपको देखा v अपॉन यू, ठीक है, v अपॉन y क्या सर, y क्या आपका प्लेट का डिस्टेंस है बिटवीन में, ठीक है, ये आपका y डिस्टेंस हो जाता है, प्लेट का डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा, अगर इसको इधर लेके चले जाए तो आपको क्या बन जाएगा, f इक्वल्स टू म्यू a v अपॉन y, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, जो कि आप लोग बड़ा एक्सटेंसिवली यूज करते हो न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलिए जी, अच्छा एक याद आ गया मुझे, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी के रिगार्डिंग मेंशन किया हुआ, तो याद रखना भैया। एक ना आपका एक देखने को मिलेगा ऐसे करके डायग्राम सा होता है सर आपका, इसके अंदर क्या होता है, स्यूडोप्लास्टिक, है ना, स्यूडोप्लास्टिक वगैरह होते हैं, ऐसे करके आपका डायग्राम देखने को मिलेगा। स्यूडोप्लास्टिक, देन आपका आता है डाइलेटेंट फ्लूइड, देन आपका आता है बिंगम प्लास्टिक, थिक्सोट्रोपिक। तो उनके ना एग्जांपल पढ़ के चले जाना, वो होते क्या सर, उसके एग्जांपल पढ़ के चले जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल स्यूडोप्लास्टिक सर आपको देखने को मिलेगा एग्जांपल, दूध, मिल्क इज द एग्जांपल ऑफ दिस। ब्लड इसका एग्जांपल होता है। और लड़कियों को अगर याद रखना तो लिपस्टिक एग्जांपल ऑफ स्यूडोप्लास्टिक, ठीक है, स्यूडोप्लास्टिक रहता है। देन अगर आप बात करें थिक्सोट्रोपिक का एग्जांपल क्या होता है, आइसक्रीम इज द एग्जांपल ऑफ थिक्सोट्रोपिक, ठीक है। और उसके बाद आता है अपना बिंगम प्लास्टिक एग्जांपल क्या होता है, बिंगम प्लास्टिक एग्जांपल होता है आपका टूथपेस्ट आपको क्या होता है, बिंगम प्लास्टिक एग्जांपल है। तो ये टूथपेस्ट आपको ये ऐसी चीजें क्या करना, याद रखने ना, डायरेक्टली पूछ लेते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्लूइड क्या सर, है ना, कब से बात कर रहे हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का दिमाग खराब कर रखा है, इतना फास्ट पढ़ाए जा रहे हो। फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या सर, फ्लूइड मैकेनिक्स इज व्हाट इज फ्लूइड मैकेनिक्स, व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड इज अ सब्सटेंस व्हिच ऑफर्स नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ, किसको कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर शो नहीं करता। देखो ये आपका मान लो फ्लूइड का पार्टिकल है, मैंने ऐसा बिठा के रखा हुआ है, अगर मैं इसको हल्की सी भी फोर्स लगाता हूं तो क्या करता है, ये बिल्कुल क्या होता है, दूर दूर जाता रहेगा, इनफाइनाइट क्या कर देगा, डिफॉर्मेशन शो कर देगा, हल्की सी फोर्स के लिए। कौन सी फोर्स के लिए, टेंजेंशियल फोर्स के लिए, शियर फोर्स के लिए या फिर टेंजेंशियल फोर्स के लिए एक्सटेंसिवली क्या करता रहेगा आपकी, मतलब एक्सटेंसिवली बोल रहा हूं, इनफाइनाइटली क्या करता रहेगा, डिफॉर्म कर देगा। अगर मैं इसको क्या करूंगा, अगर मैं इसको नॉर्मल फोर्स लगाऊंगा तो क्या करेगा, सह लेगा। आप सभी लोगों ने लगाई होगी। फॉर एग्जांपल बाल्टी नहाते हो, आप सभी लोगों ने जुगाड़ किया होगा, मग्गा लेकर ना, ऐसे मग लेकर आपने पक्का यहाँ पर मान लो पानी भरा हुआ है, आपने पक्का फोर्स लगाई होगी कि इसको एकदम घुसेड़ दूं बीच में,
और कितनी ज्यादा जान लगती है, कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस क्या करता है, शो करता है, कितनी ज्यादा रेजिस्टेंस शो करता है वाटर, क्योंकि क्या है नॉर्मल फोर्स है। नॉर्मल फोर्स जब भी लगाओगे तो क्या हो जाएगा, वो सस्टेन कर लेगा, लेकिन शेयर फोर्स जब भी लगाओगे पानी को तो हमेशा क्या होता है, बेहतर रहेगा, बेहतर रहेगा। अगर आप उसी मग्गे को उठाकर, उसी मग्गे, मग तो लग नहीं रहा यार ये, उसी मग्गे को उठाकर अगर क्या करो, मग्गा अभी चलो लग रहा है जो भी है ना, कप लग रहा है वैसे, इसको यहाँ पर क्या कर दो, अपना पानी क्या कर दो, स्पिल कर दो, ऐसे फेंको पानी को, तो ये बिल्कुल जाता रहता है, जहां तक भी जाता रहेगा, डिफॉर्म करता रहेगा हमेशा, ठीक है। तो याद रखना सर, फ्लूइड सब्सटेंस व्हिच ऑफर नो रेजिस्टेंस टू चेंज ऑफ शेप। शेप के अंदर कोई भी, वैसे ये तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसानी था, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो कोई भी शेप आप क्या कर सकते हो, ऑक्यूपाई कर सकता है, फ्लूइड यहाँ पर ऑक्यूपाई कर सकता है। याद रखना, देखो एक बड़ा डिफरेंस होता है लिक्विड और गैसेस के अंदर। अगर गैस को देखो, गैस को क्या करेगा, गैस को अगर आप डाल दोगे किसी भी सिस्टम के अंदर, तो वो क्या करता है, उसकी पूरी शेप तो ले लेता है, पूरी शेप लेता है, लेकिन यहाँ पर गैस के अंदर कोई भी फ्री सरफेस देखने को नहीं मिलता, फ्री सरफेस आपको देखने को नहीं मिलता, फ्री सरफेस इज नॉट अवेलेबल इन द केस ऑफ गैसेस। लेकिन लिक्विड के अंदर आपको फ्री सरफेस देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल फ्लास्क तो यहाँ पर आपको फ्लैट फ्री सरफेस देखने को मिलता है। और कमाल की बात क्या है, आप चीजों को जितना मर्जी चेंज कर दो, आपका जो ये देखो, ये ग्लास को मैंने टेढ़ा कर दिया, लेकिन सरफेस क्या है, स्टिल क्या हॉरिजॉन्टल है। तो फ्री सरफेस जो होता है वो आपको क्या रहता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। एक तो देखने को मिलता है, और साथ में क्या रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है फॉर द केस ऑफ लिक्विड, हॉरिजॉन्टल इन द केस ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर हमेशा क्या रहता है, फ्री सरफेस क्या रहता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल देखने को मिलता है। आपको याद रखना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और क्या सर, आपकी बाकी सब बच्चे वाले पॉइंट बता रहा, सब फ्लूइड क्या होता है, इंटरएटॉमिक डिस्टेंस दूर होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, सब लोग जानते हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशंस करेक्टली क्लियरली अप्लाई टू द आइडियल फ्लूइड। बहुत सारा आसान क्वेश्चन है, आपको मैं शायद पहले बता चुका हूं। आइडियल फ्लूइड ये होता है सर नॉन विस्कोस और इनकंप्रेसिबल, बस याद रखना, बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चांसेस बहुत ज्यादा सर ये डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछने को मिल जाए, ठीक है। रोटामीटर अभी बताया था सर आपको, रोटामीटर क्या सर आपका, वेरिएबल एरिया फ्लो मीटर है, ठीक है, बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये भी आप लोग आंसर कर सकते हैं, वेरी इजी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाटर हैमर। देखो ये थोड़ा सा अपना फ्लूइड मशीनरी की तरफ चले गया, हम कैसे चले गए। वाटर हैमर इज डेवलप्ड इन, देखो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा नहीं, गलती से मिसप्रिंट हो गया, तो ये क्वेश्चन आपकी पीडीएफ में नहीं मिलेगा, तो आपको याद रखना, ध्यान से कर लेना, ठीक है। वाटर हैमर इज डेवलप्ड इन, कहां पे डेवलप होता है सर, है ना, करो सर आंसर करो, थोड़ा आपको आंसर दिखाता हूं इमेज के साथ। यहाँ पर इमेज लगाई थी मैंने, हाँ ये देखो, ये आपको इमेज देखने को मिल रही होगी। देखो सर होता क्या सर आपका, ये आपका बेसिकली क्या, एक तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का मैंने पूरा का पूरा डायग्राम बना दिया। ये आपका रिजर्वायर होता है, जिसे अपन डैम से बोलते हैं। डैम के थ्रू से क्या होता है, आपका पानी फ्लो करता है, किससे फ्लो करता है, एक बड़ी सी पाइप से फ्लो करता है, इसका नाम क्या है, पेनस्टॉक से फ्लो करता है। मैं पहले बताता हूँ, पेनस्टॉक का हमेशा डायमीटर क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है एचएल क्या होता है, FL V² अपॉन, ओहो एचएल मतलब क्या है, जो आपका क्या कहते हैं, आपका जो लॉस है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन जो होता है, वो आपका होता है FL V² अपॉन 2GD, है ना। तो डी से क्या है, इनवर्सिव प्रोपोर्शनल है, हेड लॉस क्या है, इनवर्सिव प्रोपोर्शनल डी है। अगर डी ज्यादा होगा तो क्या होगा, हेड लॉस क्या होगा, कम होगा, याद रखिएगा। तो इसीलिए क्या होता है, हमेशा आपको पेनस्टॉक की जो आपको जो मोटाई देखने को मिलेगी, बहुत सारा आपको मोटी सी पाइप देखने को मिलेगी, पेनस्टॉक, ठीक है। यहाँ पर स्टर्स टैंक लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि क्या है, आपकी पेनस्टॉक काफी ज्यादा कॉस्टली होती है, बहुत ज्यादा बनाने में टाइम लगता है उसको। सर्च टैंक इसलिए लगाते हैं कि कभी क्या होता है, वाटर हैमर की कंडीशन क्या होती है, आपकी आ जाती है। वाटर हैमर की कंडीशन क्या आ जाती है, मतलब क्या होता है, आपकी सडन क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, सडन शॉक टाइप की यहाँ पर चीजें निकलती है, वाटर हैमर की यहाँ पर कंडीशन होती है कि सर यहाँ पर क्या है, इनलेट वाल्व, अगर यहाँ पर सप्लाई अचानक से बंद हो जाएगी, अचानक से खुल जाएगी, तो डायरेक्टली इंपैक्ट किसके ऊपर आएगा, पेनस्टॉक के ऊपर इंपैक्ट आएगा। और अगर पेनस्टॉक खराब हो गई तो काम गेम बच गया। खराब क्या, टूटेगी पेनस्टॉक और ब्लास्ट हो जाएगा, बहुत बड़ा खतरनाक वाला सिस्टम हो जाएगा, अनकंट्रोलेबल एक्सप्लोजन हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी सर। इसीलिए वाटर हैमर को रोकने के लिए यहाँ पर लगाते हैं, पर सर्च टैंक का इस्तेमाल करते हैं। सर्च टैंक का एक और फायदा भी है सर, ये क्या करता है, आपकी एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है उसको भी क्या करता है, स्टोर करता है। तो एक्स्ट्रा पानी को भी क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। ये भी थोड़ी सी आपकी क्या रहती है, मतलब फायदा रहता है। एक्स्ट्रा वाटर एंड वाटर हैमर, यहाँ पर सर्च टैंक की यहाँ पर दो खासियत है। देन सर आपकी आती है टरबाइन से पहले इनलेट वाल्व देखने को मिल रहा है, इसके जिस बात क्या आता है, नोजल आता है, जिससे क्या करते हो आप क्या करते हो, पानी क्या करते हो, डायरेक्ट करते हो ऑन द टरबाइन ब्लेड्स। टरबाइन ब्लेड्स क्या करते हैं, घूमते हैं और घूमेंगे तो हम साथ में लगाते हैं, इसको शाफ्ट लगाते हैं, शाफ्ट लगाते हैं, टरबाइन ब्लेड्स घूमे के शाफ्ट लगाते हैं, शाफ्ट से मिलती है हमको शाफ्ट पावर मिलती है, और शाफ्ट पावर से जो होती है सर, ये हमें जनरेटर में जाती है, जनरेटर घुमाएगी, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या करेगा, हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग कह रहे हैं कंट्रोल रूम में भेजेंगे, और फिर ट्रांसफार्मर के साथ और हमारी जो पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके साथ क्या कर देंगे, हम लोग ट्रांसमिट कर देंगे जहां पर आपकी जा रही है, ठीक है। ये और पूरी की पूरी कहानी होती है। लेकिन थोड़ा सा और देखना, ये सर आपका टेल वाटर लेवल मतलब क्या है, यहाँ आपका था, ये आपका था स्टार्टिंग, सॉरी ये आपका था, देखो मैं कैसे बताऊं, हाँ ये आपका क्या है, टेल वाटर लेवल क्या है, ये आपका फ्री सरफेस रहता है, मतलब फ्री सरफेस मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रहता है। और ये क्या करते हैं हम लोग, हाई इसको हम क्या हो ऊपर बनाते हैं, थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं। क्यों सर, आपकी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर मिल जाए हमें,
इस टोटल हेड जो हमें पोटेंशियल एनर्जी का जो हेड मिलता है उसे बोलते हैं अपन ग्रॉस हेड, उसे बोलते हैं अपन ग्रॉस हेड बोलते हैं। ये वाली कहानी आ गई। उसका क्या बचा, उसका क्या बचा, हाँ ड्राफ्ट ट्यूब। सर ड्राफ्ट ट्यूब क्या है? सर ड्राफ्ट ट्यूब क्या करती है? टरबाइन से करती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी सर निकलती है, काइनेटिक एनर्जी कुछ ना जो हमारा पानी जा रहा है वो काइनेटिक एनर्जी लेकर जाता है। काइनेटिक एनर्जी को भी हम क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले। इस बची हुई काइनेटिक एनर्जी को भी हम क्या कर ले, यूटिलाइज कर ले। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं। ये सर आपकी करती है डाइवर्जिंग ट्यूब होती है। डाइवर्जिंग ट्यूब देखने को मिलती है आपकी, डाइवर्जिंग ट्यूब लगाते हैं, बोलते हैं अपन क्या कहते हैं अपन, ड्राफ्ट ट्यूब यहाँ पर लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब चीजें क्या है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। ओके देन सर इसमें क्या रहेगा, और कुछ रहेगा, हाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स टॉक अबाउट, थोड़ा सा हम बात करते हैं कुछ एफिशिएंसी के रिगार्डिंग बात करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर आपसे, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो बात कर लेते हैं एफिशिएंसी के रिगार्डिंग। लेट्स सी, यस ओके भैया, हाँ जो आपकी क्या होती है, यहाँ पर आपको देखने मिलेगी वाटर पावर आपको देखने को मिलेगी, वाटर पावर सर क्या होती है आपकी, वाटर पावर जो हम क्या करते हैं पानी से हम लोग ले पा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू रो जी क्यू एच आपको देखने को मिलती है वाटर पावर। देन सर आपकी आती है रनर पावर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब चीजें इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक है। रनर पावर हमने उसको डायरेक्ट करके डाला, किसके ऊपर, टरबाइन के ऊपर डाला। टरबाइन क्या रन कर रही है और क्या करेगी, कुछ ना कुछ पावर प्रोड्यूस करेगी। तो वो जो पावर प्रोड्यूस करेगी उसको अपन बोलते हैं दिस वन, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन दिस। ये फॉर्मूला सा होता है, आपको सिंपल अपना ये फॉर्मूला हल्का से याद रख लीजिए, ठीक है। छोड़ो उसको, मारो गोली वर्ल्ड कंपोनेंट होता है, ये की दूसरी वेलोसिटी होती है, छोड़ो उसको, है ना, ब्लेड वेलोसिटी होती है, मारो गोली। आप सिंपल फॉर्मूला याद रख लो, बिकॉज़ अगर आपको देखने को डायरेक्टली मिल जाएगा। शाफ्ट पावर कौन सी होगी सर आपकी, जो आपकी रनर पावर, जो आपके कर रहा है रनर पावर, जो आपकी प्रोड्यूस कर रहा है, माइनस कुछ ना कुछ लॉसेस हो जाएंगे, मैकेनिकल लॉसेस हो जाएंगे आपके, जो कि आपकी शाफ्ट में आपको मैकेनिकल लॉसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। शाफ्ट पावर मैकेनिकल लॉसेस, ठीक है। देन सर आपकी जनरेटर पावर आपको देखने को मिल जाएगी। जनरेटर पावर क्या होगी सर आपकी होगी शाफ्ट पावर ही होगी, लेकिन माइनस कर दो क्या, जनरेटर के लॉस माइनस कर दो तो आपको देखने को मिल जाएगी जनरेटर के लॉसेस होंगे, उसको माइनस कर दो तो आपकी मिल जाएगी जनरेटर पावर देखने को मिल जाएगी। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछता है सर आपसे पूछता है एफिशिएंसी। बहुत टाइप की आती है आपके सामने, एफिशिएंसी आपको देखने को मिलती है, काफी सारी आपको एफिशिएंसी पूछता है। पहले बता दूं भैया, आपको पहले बताता हूं एफिशिएंसी का एक जुगाड़ बताता हूं आपको। एफिशिएंसी क्या होती है, हमेशा क्या होती है, हमेशा 1 से कम होती है, मतलब 100% हमेशा कम होती है। तो याद रखना, कम अपॉन ज्यादा, बस अब ये दिमाग लगा लो, कम अपॉन ज्यादा। अब ज्यादा क्या होगा, ज्यादा वो चीज है जो क्या कर रहे हैं, हम दे रहे हैं, जो हमने दिया, मतलब क्या है, आपको मैंने खाना दिया, या फिर मैंने, समझो जरा, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको 42 क्वेश्चन कराए सॉल्व, फॉर एग्जांपल 42 क्वेश्चन दिए, मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी पढ़ाया मैंने आपको, ये सर मैंने आपको क्या दिया, डाटा दिया, मैंने आपको पढ़ाया ज्यादा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ा दिया, लेकिन आप कितना रिटेन कर पा रहे हो, आप जितना मैंने पढ़ाया सारा कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे, है ना, ये तो बट ऑब्वियस है, आपको सारा कुछ रिटेन नहीं कर पाओगे, कुछ ना एक आधा पॉइंट तो भूल ही जाओगे, मतलब क्या, आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो वो क्या है, कम प्रोड्यूस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, कम प्रोड्यूस कर रहे हो, रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। मैं आपको पढ़ा ज्यादा रहा हूं, कोई कुछ टॉपिक भूल जाएगा, कोई पॉइंट भूल जाएगा, कोई या फिर कुछ और पॉइंट भूल जाएगा। मैं आपको क्या कर रहा हूं, आपको सारा कुछ ज्यादा पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा कम आएगा, मतलब क्या, आपकी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। जो पॉइंट लिख रहा हूं आपके दिमाग में एकदम फिट हो रहा है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आपको तभी तो बोल रहा हूं 3-4 आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, आपकी एफिशिएंसी क्या करती रहेगी, बढ़ती रहेगी, ठीक है। एनीवेज, कम अपॉन ज्यादा, तो अब देखते हैं सर, बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कौन सी, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी। सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है हाइड्रोलिक एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताओ। हाइड्रोलिक एफिशिएंसी क्या होती है सर, ये आपकी होती है रनर पावर अपॉन वाटर पावर। कैसी आई सर, वाटर पावर जो थी वो हमने क्या करी थी, हमने डैम से हम पेनस्टॉक से लेकर आ रहे थे, वाटर पावर को लेकर आ रहे थे, और हमने कन्वर्ट किस में करी, रनर पावर के अंदर। तो ये वाली जो पावर थी वो हम लोग दे रहे थे, और ये वाली पावर जो थी हमें मिल रही थी, ये वाली पावर जो थी हमें मिल रही थी, टरबाइन जो घूम रही थी उससे हमें पावर मिल रही थी। पावर जो मिलेगी हमेशा क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर पावर, जो कि होती है मैकेनिकल एफिशिएंसी। अब हमने क्या कर दी, हमारे पास क्या की रनर पावर आ गई, रनर पावर हमने दी, हमें क्या मिला, हमें मिली शाफ्ट पावर मिली, तो ये क्या हो जाएगी कि मैकेनिकल एफिशिएंसी हो जाएगी। अब एक और एफिशिएंसी आती है, इसको बोलते हैं अपन जनरेटर एफिशिएंसी का मतलब क्या है, हमने क्या करी, शाफ्ट पावर दी, और कुछ लॉसेस होने के बाद हमें क्या मिल गई, जनरेटर पावर क्या करके मिल गई। तो ये तीनों की तीनों पावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब स्पेशली ये दोनों की दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से एक निकल के आती है ओवरऑल एफिशिएंसी जो होती है सर आपकी, वो क्या होती है सर आपकी, वो होती है आपकी हाइड्रोलिक एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय मैकेनिकल एफिशिएंसी। अगर आप इसको लिखोगे थोड़ा सा तो क्या हो जाएगा, रनर पावर डिवाइड बाय वाटर पावर मल्टीप्लाई बाय शाफ्ट पावर डिवाइड बाय द रनर पावर, ठीक है। रनर पावर कट गया, इसका मतलब क्या आ गया, शाफ्ट पावर डिवाइड बाय द वाटर पावर इज द ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैं आपको करवा नहीं रहा हूं सर, है ना, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अदरवाइज। इसमें पंप के इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट होता है, पंप के इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। एक बार उसके फॉर्मूले देख लेना, आप लोग को देखने पड़ेंगे सर, आपको फॉर्मूले देखने पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको हल्का सा चलो एक बताता हूं आपको, बिकॉज वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखने को मिलेगी एक क्या कहते हैं, यस इम्पेल क्या कहते हैं, मैथमेटिक एफिशिएंसी बहुत ज्यादा पूछता है सर, मैथमेटिक एफिशिएंसी।
सर ये होगी आपकी क्या होगी, वाटर पावर डिवाइड बाय द इंपेलर पावर, याद रखना इंपेलर पावर, वहां पे इंपेलर पावर आती है, वाटर पावर डिवाइड बाय द इंपेलर पावर, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाकी मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इंपेलर पावर डिवाइड बाय शाफ्ट पावर, आप लोग देख लेंगे, तो इसको मैं जरा डेप्थ में नहीं जा रहा, ठीक है। चलो जी, इतना रखते खत्म करते हैं और लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। कहां गया अभी अपना क्वेश्चन, कहां गया, अरे वो छोटी से हो गए, चलो एनीवेज, which statement is correct for the outside regime of the boundary layer fluid, बाउंड्री लेयर फ्लूइड की आउटसाइड regime के लिए क्या यहाँ पर क्या है फेमस है, देखो अगेन सेम क्वेश्चन था आपका, दिस u is equals to u infinity, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी क्या होती है, बराबर हो जाती है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, वेलोसिटी जीरो गलत है, वेलोसिटी जीरो तो गलत है, वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, नो स्लिप कंडीशन पर होती है, यहाँ पर आपको वेलोसिटी जीरो देखने को मिलती है, shear stress जीरो गलत बात है सर, shear stress आपका जीरो, एक मिनट हाँ, shear stress आपका जीरो होता है, shear stress आपका जीरो देखने को मिलेगा, क्यों सर, स्ट्रेस किसकी बात है, स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कौन सी सर, इंटरनल रेजिस्टेंस अपॉन एरिया, रेजिस्टेंस अपॉन एरिया का स्ट्रेस होता है, रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, विस्कस क्या है, विस्कोसिटी यहाँ पर क्या थी, जीरो थी, विस्कोसिटी यहाँ पर जीरो थी, विस्कोसिटी जीरो, फोर्स जीरो तो स्ट्रेस जीरो, ठीक है, काम खत्म, बड़ा सिंपल सी कहानी आपको बता चुका था। वेलोसिटी डॉट कौन से, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है सर, वेलोसिटी कांस्टेंट होती है और ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी के बराबर होती है, shear stress is proportional to velocity gradient, गलत सर, shear stress is proportional to velocity gradient जो होता है वो आपका ये आपका बाउंड्री लेयर के अंदर देखने को मिलता है, इनसाइड द बाउंड्री लेयर देखने को मिलता है, यहाँ पर आपका ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता, ठीक है, ये देखने को मिलता है, बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो जी, रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड सरफेस टेंशन फोर्स, गाइस बता रहा हूं, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के ऊपर, पक्का पक्का पक्का, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से। अगर एग्जामिनर दिमाग वाला है, अगर एग्जामिनर ने 15 नंबर वहां पे लिखे हैं और उसको आरती उतारने के लिए नहीं लिखा है और उसका दिमाग ठीक है, बीवी से लड़के पेपर नहीं बना रहा है, तो पक्का ये वाला क्वेश्चन आपको डालेगा, ये वाला क्वेश्चन तो नहीं, पर जो बता रहा हूं उससे पक्का क्वेश्चन दिमाग में डालेगा। तो एक ट्रिक सी ऐसे ट्रिक है, उसको याद रख लो, आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है, एक दो रह जाएंगे जो आप खुद कवर कर लेंगे, इंपॉर्टेंट वाले सब कवर कर रहा हूं, याद रखो क्या, MRF का मतलब क्या है, टायर, MRF का टायर होता है ना, टायर, ठीक है। M जैसा एक और आपको लेटर देखने को मिलता है, M का बिल्कुल अपोजिट वो क्या है, W, M का बिल्कुल अपोजिट क्या है, W, और E से सॉरी F से एक सिमिलर वर्ड बनता है जिसका बोलते हैं अपन E, सिमिलर लेटर बनता है इसे बोलते हैं E, बता रहे समझ में, MRF तो सिंपल हो गया, टायर हो गया, इससे बिल्कुल ऊपर वाला क्या होगा, W हो गया, इसके बिल्कुल नीचे वाला क्या होगा, E होगा, बिकॉज़ F से सिमिलर बन रहा है E, ठीक है, मेरे को समझ आ गया होगा आपको। चलो जी, MRF याद रखना, MRF लिख दिया, नीचे शुरू करो, PG मतलब क्या, पेइंग गैस वाला होता है ना, PG, और ऊपर शुरू करो से, PG से, समझो फिर से देखो, PG नीचे शुरू कर रहे हैं और ऊपर शुरू कर रहे हैं, मतलब एंड से शुरू करना है, हमेशा करना है एंड से शुरू करना है, ये आपके एंड है ना, एंड से शुरू करना है, PG से विक्ट्री मिल गई, कहानी क्या है, सिंपल याद रखो भैया, आपको अगर MRF मिल जाए, MRF का मतलब क्या है, कोई ना कोई टायर मिल जाए, खाली टायर नहीं, मतलब क्या है, टायर के साथ मतलब स्कूटी मिल जाए, आपको गाड़ी मिल जाए, है ना, वहां पे MRF के टायर होते हैं, है ना, सबके MRF के टायर नहीं होते, बट आपको सिंपल बता रहा हूं, है ना, MRF के टायर को देखने मिलेंगे, तो MRF से याद रखेंगे आप टायर से याद रखेंगे आप स्कूटी मिल जाए, या फिर आपको कुछ स्कूटी मिल जाए, या फिर आपको क्या कहते हैं, मतलब गाड़ी मिल जाए, कुछ मर्जी मिल जाए, अगर आपको मिल गई तो क्या हो जाएगी आपकी, PG से विक्ट्री मतलब क्या, फ्री, आप पीजी से फ्री हो जाओगे, पीजी में रुकोगे नहीं, आप लोग भग लोगे मस्ती के लिए, मटर गश्ती करने के लिए क्या करोगे, निकल जाओगे, कैसे याद रखोगे, तो याद रखना, फिर से एक बार लिख रहा हूं, दैट इज देखो, सॉरी, MRF, M से बिल्कुल सिमिलर क्या बन रहा है, W, और F से बिल्कुल सिमिलर लेटर बनता है E, यहां पर मान ली लाइन, देन कम से आपका गया, सॉरी देन आपका आ गया MRF है ना, MRF, तो नीचे स्टार्ट करो, PG से विक्ट्री मिल गई, ठीक है, विक्ट्री मिल गई। अब है क्या सर, ये क्या बला है सर, क्या लिख दिया उठा के, तो समझो जरा, एक टर्म यहां पे लिख लो इनर्शिया फोर्स। अब देखो सर, कुछ भी नहीं बचा सर, एकदम पूरा गेम खत्म हो गया, अगर कोई समझ आ गई। आपसे पूछता है, देखो क्या है, रेशियो है, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, मैं लिख नहीं रहा हूं यहां पर, चलो लिख देता हूं आपको, सरफेस टेंशन फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स क्या है सर, आपका वेबर नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन, ये तो पूछ रहा सर, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स क्या आपका, वेबर नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन ये क्या आपकी इलास्टिक फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स, सर ये क्या आपका मैक नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, ये सर आपका क्या है, दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन जी से क्या होती है सर, ग्रेविटी फोर्स, दैट इज ये क्या हो जाएगा, आपको बोलते हैं फ्राउड्स नंबर, यहाँ लिखा है, देखो फ्राउड नंबर लिखा है, ठीक है, फ्राउड नंबर लिखा है, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू द इलास्टिक, सॉरी यूलर नंबर, ठीक है। आगे बात समझ में, मुझे देखो, अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है तो भाई प्लीज बोल रहा हूँ,
अगर अच्छे लगता है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक करना वीडियो को, अगर लाइक करना वीडियो को, अगर आपको अच्छा नहीं लगा डिसलाइक कर दो यार, है ना। बहुत सारे बच्चे तो ऐसा करते हैं कि वो मेरे को पता है, मतलब हमेशा जब भी मैं लाइव आता हूँ कुछ भी होता है, मेरे को पहले से 3 या 4 डिसलाइक देखने को मिलते हैं, मतलब अभी क्लास स्टार्ट भी नहीं होती उससे पहले डिसलाइक कर देते हैं। तो उन जैसे अगर आपका कंडीशन है तो आपको मैं कुछ नहीं कहूंगा, आपकी अपनी इच्छा, आप लोग लाइक डिसलाइक करके निकल जाओ, है ना। कुछ हेटर्स ही होते हैं, जितना मर्जी एफर्ट कर लो, जितना मर्जी बोलते रहो, लेकिन वो हेटर्स होते हैं कुछ, उनको छोड़ो। लेकिन अगर आपको ट्रिक अच्छी लग रही है, या फिर आपको पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा है, या फिर आपकी कुछ हेल्प हो रही है, कुछ भी छोटी छोटी हेल्प हो रही है अगर आपकी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं, ठीक है, आपकी अपनी इच्छा है। आई एम वेरी ओपन टू लाइक एंड डिसलाइक, दोनों ऑप्शन दिए, दोनों को इस्तेमाल करने के लिए दिए, है ना, सीधी सी बात है। तो आप यहाँ पर करेंगे, याद रखना बस इनर्शिया फोर्स क्या है, सबके सबके हैं, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस, इनर्शिया फोर्स अपॉन ग्रेविटी फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। एक चीज और याद रखना, एक चीज और याद रखना, ये सबके सब आपको बता तो दिए मैंने, एक बार क्या करना, इनके फॉर्मूले जाके देख लेना, इनके फॉर्मूले जाके देख लेना, हल्के से देखना, क्योंकि किसी के अंदर क्या आता है, रूट आता है, किसी के अंदर रूट नहीं आता, तो हल्का सा देख लेना, हल्का सा फॉर्मूला जाके देख लेना, बस एक बार नजर घुमा लेना। पर आपसे फॉर्मूले शायद नहीं पूछेगा, आपसे सिंपल ये यही पूछेगा, ठीक है। एक चीज और मैंने 2-3 कवर नहीं किए, एक होता है पेरेंटल नंबर, एक होता है पेरेंटल नंबर देख लेना, देन आपका आता है नसल नंबर आता है, ये देख लेना, और एक आता है आपका ग्रेशॉफ्स नंबर, ठीक है। एक्चुअल में तीनों के तीनों नंबर आपके हीट एंड मास ट्रांसफर में आते हैं, और हीट एंड मास ट्रांसफर ऐसा आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, ठीक है। तो तीनों के नंबर एक बार देख लेना, नसल नंबर वगैरह देख लेना, ये आपका HL अपॉन Q होता है, ठीक है, ये आपका म्यू CP अपॉन Q होता है, तो ये चीजें थोड़ी देख लेना, ये थोड़ी देख लेना चीजें, आपको थोड़ा फायदा रहेगा, ठीक है। ओके, now let's talk about head loss due to friction in a turbulent flow of pipe क्या है सर, ये आपका देख सकते हो, फॉर्मूला होता है FL_V²/2GT, सिंपल याद रखना क्या, दैट इज ये आपका क्या है, V² के क्या है, प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, वेरी इजी। ओके, अगर देखो ये क्वेश्चन में बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, x इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ अ फ्लैट प्लेट, ये आपका क्या है, लीडिंग एज ऑफ द फ्लैट प्लेट से यहाँ पर क्या है, x डिस्टेंस मेजर किया है। देन लैमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस वेरीज, कैसे बाउंड्री वेरी करती है, देखो सिंपल सी कहानी है, 1/x तो होगा नहीं सर, और x² यहाँ पर होगा नहीं, बचे दोनों ऑप्शन, इन दोनों में से एक है भैया, बड़ा ही आसान है, एक्चुअली दोनों ही ऑप्शन है, एक टर्बुलेंट के लिए होता है, एक लैमिनार के लिए होता है, एक लैमिनार के लिए होता है। लैमिनार के लिए होता है 1/x⁴ 1/2। कई बार आपको डायरेक्टली फॉर्मूला क्वेश्चन देखने को मिलता है कि भैया आपकी लैमिनार बाउंड्री लेयर थिकनेस कुछ इस तरह की है, मतलब रेशो बताया था कि आपको ये वाली अगर मान लो इतनी है और इसके ऊपर रेनॉल्ड नंबर इतना है, तो आप बता दो ये वाला फॉर्मूला। अच्छा बाय द वे रेनॉल्ड नंबर बताना भूल गया, चलो आपको बाद में बता दूंगा, आगे क्वेश्चन आना ही है, तो याद रखिएगा 1/2, और ये क्या सकती है, ये आपकी टर्बुलेंट के लिए होती है, सेम चीज बट टर्बुलेंट के लिए होती है, ठीक है। अच्छा भैया थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये तो आपका था फ्लैट प्लेट के ऊपर फ्लो था, थोड़ा सा आपका फ्लो होता है पाइप के अंदर, तो याद रखना जब आपका क्या होता है लैमिनार फ्लो के लिए जो आपका जो क्या कहते हैं पाइप का जो फ्लो होता है, उसके जो अगर हम वेलोसिटी जो हमारा फ्लो हो रहा है उसका अगर हम डायग्राम बनाए तो क्या बनता है, वो क्या बनता है, ये आपका बनता है पैराबोलिक फंक्शन, ये बनता है आपका पैराबोलिक फंक्शन। और अगर टर्बुलेंट के केस के अंदर हम बताएं तो क्या बनता है, आपका लॉगरिथमिक फंक्शन बनता है। कुछ लोगों को फॉर्मूले वगैरह याद होंगे, अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो उनको तो पता ही होगा, लॉग होगा आता है सर टर्बुलेंट की उसके अंदर, बट फॉर्मूले वगैरह नहीं पूछते ज्यादा, आपको एक बार थ्योरेटिकल ज्यादा देगा तो उसमें ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ स्टेडी लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, अभी सर्कुलर पाइप ऊपर बना रखी थी, वही सेम चीज है। तो याद रखना सर मैक्सिमम वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, देखो भैया मैक्सिमम वेलोसिटी होती है सर यूमैक्स, और इस केस में जो मतलब हमारे जो लैमिनार स्टेडी लैमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप्स के अंदर क्या होता है, जो आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है v इज द एवरेज वेलोसिटी, लिख देता हूं v एवरेज वेलोसिटी इज umax upon 2 के बराबर होती है। अब पूछ क्या रहा है एवरेज वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो पूछ रहा है सर, तो ये आपकी क्या है एवरेज वेलोसिटी, डिवाइड कर दो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ, तो umax करके कर दो, डिवाइड कर दो, umax कट गया, आंसर क्या आ गया 1/2, ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ठीक है। very easy question, ठीक है। now let's talk about boundary layer on flat plate is called laminar boundary layer if Reynolds number is less than, Reynolds number क्या है, किससे कम है, देखो भैया यहाँ पे दोनों डाटा मैंने लिख दिया उठा के, दोनों डाटा आपके लिए लिख दिया यहाँ पर। पाइप फ्लो के लिए Reynolds नंबर क्या होता है, अगर लेस देन 2000 है तो क्या होगा, आपके क्या होगा, फ्लो क्या होगा, लैमिनार होगा, अगर ग्रेटर देन 4000 है तो क्या होगा, आपका टर्बुलेंट होगा, अगर मिक्स दोनों के बीच में है तो क्या होगा, आपका मिक्स फ्लो होगा, यानी कि इसे बोलते हैं ट्रांजिएंट होगा, या फिर ट्रांजिएंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ट्रांजिएंट होगा या फिर आपका मिक्स फ्लो होगा, मिक्स लिख देता हूं यहाँ पर, आपको समझ नहीं आएगा अदरवाइज। फ्लैट प्लेट के लिए क्या होता है, अगर रेनॉल्ड नंबर क्या है, लेस देन 5 × 10⁵ है तो क्या होगा, लैमिनार फ्लो होगा, ग्रेटर होगा तो क्या होगा, आपका टर्बुलेंट होगा, और अगर इसके बीच में अगर लाई कर रहा है तो क्या होगा सर आपका अगेन आपका ट्रांजिएंट देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ट्रांजिएंट देखने को मिल जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा पाइप फ्लो के लिए, फ्लैट फ्लो के लिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा रेनॉल्ड नंबर होता क्या सर, रेनॉल्ड नंबर तो मेरे को बताओ, अभी बताओ, आप लोग कमेंट के अंदर लिखो, अभी आपको ट्रिक बताइए ऊपर, रेनॉल्ड नंबर इनर्शिया फोर्स का
रेशो होता है किसके साथ होता है? अभी बताओ, अभी लिखो कमेंट के अंदर, रेनॉल्ड्स नंबर रेशो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू कौन सी फोर्स बताओ जरा। मैं फॉर्मूला लिखता हूं सर, फॉर्मूले के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। रेनॉल्ड्स होता है रो वी एल अपॉन म्यू, इसका फॉर्मूला होता है। अगर जो कि आपको पता है म्यू, अभी लिखा भी दूंगा आपको मैं, म्यू सर जो होता है वो होता है आपका डेंसिटी अपॉन यार जो आपकी होती है काइनेमेटिक, ये आपकी डायनामिक विस्कोसिटी है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय रो। तो अगर आप इस रो को उठा के नीचे लगा दे, ऐसे कर दे, तो ये रो यहाँ से गायब हो गया, रो वी एल अपॉन म्यू है ना, सॉरी इस रो को उठा के हमने कर दी नीचे लेकर आ गए, तो ये क्या बन जाएगा? काइनेमेटिक विस्कोसिटी बन जाएगी। तो आपको ऐसे देखने को मिलता है वी इज वेलोसिटी मीटर पर सेकंड के अंदर, L इज द लेंथ डिवाइड बाय द काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ये देखने को मिल जाता है फॉर्मूला। या फिर L की जगह कभी आपको डी भी देखने को मिल जाता है, डी फॉर द पाइप के अंदर जब भी होगा तो क्या होगा? डी लिया जाएगा। और अगर क्या आपका फ्लैट प्लेट है तो क्या लिया जाएगा? आपकी लेंथ दी जाएगी, L लिखी जाएगी। ठीक है, याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेड लॉस इन सडन एक्सपेंशन। देखो लॉसेस दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मेजर लॉस, एक होते हैं माइनर लॉस। मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, आप लिख देता हूँ माइनर लॉस। तो ये आपका क्या है? ये सारे क्या आपके माइनर लॉसेस, ये नीचे जो लिखे आपके कहते हैं माइनर लॉसेस होते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं मेजर लॉस का फॉर्मूला हम लोग कई बार लिख चुके हैं, फिर वापस लिख लेते हैं। FL_V² अपॉन 2GD, ये आपका फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? Q के टर्म्स के अंदर FL_Q² अपॉन 12D⁵ ये क्या आपके दो फॉर्मूले हैं। अगर आप मतलब क्या कहते हैं, अगर हम डिस्चार्ज के टर्म में लिखना चाहे तो आपको ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ पे F की वैल्यू सर यहाँ पर क्या होती है? 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। F क्या होती है? F की वैल्यू क्या होती है? ये आपका एक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, इसके लिए होती है 64 अपॉन रेनॉल्ड्स नंबर। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन भी डाला सर मैंने सर, है ना। चलो जी, अब देखते हैं माइनर लॉसेस के सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका जुगाड़ क्या है? इसका जुगाड़ ये डायग्राम है, ये डायग्राम है। यहाँ पर क्या हो रहा है? इन हो रहा है, जब इन होता है मतलब क्या है? फ्लूइड क्या जा रहा है? अंदर जा रहा है। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? एंट्रेंस लॉस। तो ये आपको देखने को मिल रहा है एंट्रेंस लॉस। एंट्रेंस लॉस क्या होता है? एक चीज याद रखना, V² अपॉन 2G क्या था? हेड का फॉर्मूला था V² अपॉन 2G। अगर आपको याद आ रहा है वेलोसिटी हेड का फॉर्मूला था, हमने पढ़ा था बर्नौलीज के अंदर। ठीक है, तो सर इसका क्या गया? ये उसका क्या है? हाफ है, वेलोसिटी हेड का हाफ एंट्रेंस के ऊपर होगा। देन ये क्या सर आपकी, ये क्या आपकी दिस इज नोन एज अ सडन एक्सपेंशन। सडन क्या होगी? एक्सपेंशन होगी, अचानक से क्या होगी? एक्सपेंशन होगी। सडन एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या था? ये होता है सर, ये आपका सडन एक्सपेंशन का फॉर्मूला है। और पूछे क्या था आपसे? क्या था? हेड लॉस विद सडन एक्सपेंशन। क्या है फॉर्मूला सर? ये वाला ऑप्शन नंबर बी इज रिडक्शन, राइट ऑप्शन। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, याद रखना। ठीक है, स्क्वायर है सर, इसका होल का स्क्वायर। ठीक है, ओके। देन सर आपका क्या है? ये क्या आपका सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन क्या है? सडन कॉन्ट्रैक्शन और सडन एंट्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सेम है। सडन कॉन्ट्रैक्शन एंट्रेंस का फॉर्मूला क्या है? सेम है। दोनों का फॉर्मूला क्या है? सेम है। याद रखिएगा, ऐसे याद रखने में थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, देन ये क्या आपका बेंड आ रहा है, बेंड। और ये क्या सर आपका? के इज द बेंडिंग कोएफिशिएंट। बस अब कुछ खास नहीं पूछेगा, ये शायद ये सबसे पूछेगा नहीं, मैं इसको खाली बता रहा हूं आपको। और लास्ट आउट जो होता है इसको बोलेंगे अपन, ये एंट्रेंस, तो ये क्या होगा? एग्जिट लॉस। तो एग्जिट लॉस का फॉर्मूला क्या होगा? कुछ भी नहीं, खाली वेलोसिटी हेड। तो याद रखना, हाफ ऑफ वेलोसिटी हेड एंट्री पे और सडन कॉन्ट्रैक्शन पे हाफ ऑफ वेलोसिटी हेड, और आधा हो जाएगा मतलब इस बार आधा नहीं करना, नॉर्मल वेलोसिटी हेड जो होगा वो क्या होगा? आउट पे देखने को मिलेगा। और साथ में मल्टीप्लाई कर दो के साथ, तो बेंडिंग है तो सिंपल सा केस है, छोड़ दो। और सडन एक्सपेंशन केस के अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला देखने को मिलेगा, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। In case of fluid through the pipes, cavitation is caused by cavitation जो फिनोमेना होता है, cavitation फिनोमेना होता क्या सर? होता क्या है? क्या होता है सर? क्या होता है आपका क्या होता है? कभी-कभार रीजन में क्या होता है आपका ना, मान लो ये आपकी पाइप है, ये आपकी क्या है? पाइप है, ऐसे मान लो पाइप है। मान लो यहाँ पर क्या आपका लो प्रेशर है, यहाँ पर आपका कभी-कभी क्या होता है? कभी ना कभी क्या होता है? लो प्रेशर बन जाता है। लो प्रेशर होगा तो क्या होंगे? यहाँ पर बबल्स बनेंगे। अब बबल्स होंगे, ये क्या करते हैं? फ्लो मतलब पानी का जो भी आपका फ्लूइड है उसका क्या करेंगे? बह कर चलते रहेंगे, आगे जाते रहेंगे। अब जब बबल्स क्या करते हैं? गलती से क्या करते हैं? हाई प्रेशर रीजन के अंदर क्या पहुंच जाते हैं। जब ये बबल्स हाई प्रेशर रीजन के अंदर क्या कर जाएंगे? पहुंच जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है? एयर ही तो है सर। लो प्रेशर का मतलब क्या है? देखो लो प्रेशर बबल्स कैसे बने? लो प्रेशर रीजन का मतलब क्या है? यहाँ पर क्या है? एकदम से जगह खाली होगी तो क्या होगी? एयर जो है ना, बहुत जल्दी एकदम से क्या होगी? एकदम से यहाँ पर जाके इसकी जगह को क्या कर देगी? ऑक्यूपाई कर लेगी। जब एयर जगह ऑक्यूपाई कर लेती है और साइड में क्या है? पानी है, उसे क्या बोलते हैं? बबल बोलते हैं। अब जैसे हाई प्रेशर में रीजन में जाएगा तो क्या होगा? ये बबल हाई प्रेशर को सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये बबल क्या हो जाएगा? फट जाएगा। फट जाएगा ये बबल। ठीक है, जब ये बबल फटता है तो क्या करता है? यूजुअली क्या करता है? ये वॉल्स के ऊपर क्या जाके फटता है। तो क्या करेगा? आपके क्या करेगा? गड्ढे बना देगा आपके वॉल्स के ऊपर। क्या करेगा? गड्ढे बना देगा। और अगर गड्ढे बहुत सारा लेवल पर बनने लग जाए तो इस हिसाब से, इस इंपैक्ट से क्या करता है? कभी कभार जो पाइप को क्या करता है? पाइप को ब्लास्ट कर देता है। पाइप को क्या करता है? पूरे का पूरा फोड़ डालेगा पाइप को। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अपन कैविटेशन बोलते हैं। कैविटेशन को अवॉइड करने के बहुत सारी चीजें यहाँ पर की जाती हैं।
याद रखिएगा। हाँ, तो यहाँ पर देखो जब भी क्या हो जाएगा लो प्रेशर बिलो अ लिमिट, एक लिमिट से अगर कम प्रेशर हो जाए तो क्या हो जाएगा, उससे क्या होती है, कैविटेशन यहाँ पर हो जाएगी। लो प्रेशर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कैविटेशन इज अ लो प्रेशर फिनोमेना, ठीक है। ओके, वीक मटेरियल ऑफ पाइप वगैरह तो ये तो बाद में इसका रिजल्ट होगा ना, वो बाद में आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द व्हेन पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो टोटल द गलत लिखा द टोटल रेट फ्लो, टोटल रेट फ्लो जब भी होता है सीरीज के अंदर क्या होती है आपकी पाइप्स लगती है, तो क्या होगा सर, टोटल रेट फ्लो। देखो सिंपल याद रखो, सीरीज का मतलब क्या, एक पाइप, इसके बिल्कुल बाद में दूसरी पाइप लगा दी, दूसरी पाइप लगा दी तो दूसरी पाइप, उसके बाद क्या तीसरी पाइप लगा दी, तीसरी पाइप लगा दी, ठीक है, ऐसे करके। अब भैया जो इंसान यहाँ पर था, अगर मान लो चौमुजी है, चौमुजी को लेकर जाओ, चौमुजी को बोलो इस नदी से इस पाइप से पास कर दो, इस पाइप से अगर एक चौमुजी पास हो रहे हैं तो इस पाइप से एक चौमुजी पास होंगे, फिर इस पाइप से पास होंगे, तो चौमुजी तो एक ही रहे ना सब, चौमुजी तो एक ही रहे। या फिर समझ लो, अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर मैं मान लो क्या दे रहा हूँ, मैं आपको एक इनपुट दे रहा हूँ, एक इनपुट दूंगा यहाँ से, तो भले यहाँ पर जितनी मर्जी लाइन लगा लो तो आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। अगर यहाँ पर दो इनपुट दोगे तो क्या होंगे, यहाँ पर दो आउटपुट मिलेंगे, एक टाइम पर आपको एक ही आउटपुट मिलेगा, एक टाइम पर आपको एक ही आउटपुट मिलेगा। अगर दूसरी चीज यहाँ पर डालोगे, दूसरी चीज निकल जाएगी। तो सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है सर, आपका जब भी सीरीज के अंदर कनेक्ट हो रही है, सीरीज के कनेक्ट हो रही है, तो आपका फ्लो, टोटल फ्लो में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, डिस्चार्ज क्या रह रहा है आपका कांस्टेंट है, लेकिन हेड क्या होंगे, चेंज होंगे। यहाँ पर आपका हेड अलग देखने को मिलेगा, हेड टू अलग देखने को मिलेगा, हेड अलग देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, यहाँ पर हमने अलग से हमने क्या करा, प्रेशर यहाँ पर क्या करा, इंक्रीज करा, हमने प्रेशर इंक्रीज करा, फिर हमने क्या करा, यहाँ पर आगे हमने पंप लगा दिया बीच में, फिर से हमने क्या करा, प्रेशर इंक्रीज करा, पंप नहीं मतलब कंप्रेसर लगा दिया, फिर हमने क्या करा, प्रेशर इंक्रीज करा। मतलब क्या, हेड क्या हो जाएगा, बढ़ सकता है, हेड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हेड क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हेड क्या हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अगले पे क्या हो जाएगा, हेड बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, एच एल, तो टोटल यहाँ पर हेड देखने को मिल जाने वाला है, ऐसे टोटल हेड इज इक्वल टू H1 प्लस H2 प्लस H3। सीरीज के अंदर क्या हो जाएगा, हेड क्या होंगे, ऐड होंगे, और जो आपका डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रहेगा। पैरेलल में क्या होगा, बिल्कुल अपोजिट होगा। पैरेलल के अंदर क्या है, आपकी ये वाली पाइप थी, आपने क्या करा, इसका फ्लो को 3 अलग पाइप में भेज दिया, चलो 2 अलग पाइप में भेज दिया, इसका मतलब 2 अलग पाइप भेज दिया। यहाँ पर क्या था, आपका एक था इनपुट, ये क्या होगा, 2 में डिवाइड हो गया, तो आपका आउटपुट कितने मिलेंगे, 2 आउटपुट देखने को मिलेंगे, एक यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। तो एक इनपुट दो आउटपुट, यानी कि हेड तो सेम है सर, हेड तो सेम है, लेकिन क्या होगा, डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टोटल डिस्चार्ज विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, है ना, ऐसे करके जितना मर्जी आप ले जाओ, ठीक है, ऐसे करके। तो याद रखना ऑप्शन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, इज रिमेनिंग सेम एज फ्लोइंग थ्रू, ठीक है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। भाई ये वाला क्वेश्चन भी आपका मिसिंग है। और फॉर अ लैमिनार फ्लो थ्रू अ पाइप द शियर स्ट्रेस ओवर अ क्रॉस सेक्शन इज बड़ा आंसर सिंपल, वेरीज डायरेक्टली एज अ डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द पाइप। ये फॉर्मूला के बेसिस के ऊपर भी आप पढ़ सकते हो, है ना, छोड़ो इसको, ज्यादा फॉर्मूला वगैरह जारी करती है, सिंपल याद रख लो, ये बस इतना याद रख लो, है ना, इतना याद रख लो, ठीक है। आपको मैंने बता भी दिया, दिखा भी दिया आपको, पाइप के अंदर हो जाए या फिर फ्लैट प्लेट के अंदर हो जाए, आपको पता ही है, ठीक है। पैरामीटर्स व्हिच डिटरमाइन द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर द टर्बुलेंट फ्लो ऑफ अ रफ पाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये टर्बुलेंट फ्लो का क्वेश्चन आ गया, ये याद रखना सर, इसको याद रख लो, सिंपल क्वेश्चन याद रख लो, रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस। अगर आपको फॉर्मूला वगैरह याद है, थोड़ा बहुत पता है, सिविल वालों ने काफी ज्यादा डिटेल में पढ़ा होगा, मैकेनिकल वालों ने भी डिटेल में पढ़ा होगा, लेकिन उनको याद होगा नहीं, डेफिनेटली बोल रहा हूं, याद नहीं होगा, ठीक है। आपको याद होगा, इसमें रिलेटिव रफनेस का यहाँ पर फॉर्मूला सा आता है, क्या होता है, आई थिंक स्टार लगता है यार, क्या होता है, एक सिंबल का इस्तेमाल करते हो आप लोग, रुक जाओ, मुझे याद नहीं आ रहा, एक सेकंड रुक जाओ, क्या यूज करते हैं अपन रिलेटिव रफनेस के लिए, चलो यार मुझे याद नहीं आ रहा है ना, मुझे याद नहीं आ रहा, वी स्टार वगैरह यूज करते हैं। अच्छा यहाँ पर ना एक बार रुक जाओ, यहाँ पर मैंने कुछ डाटा भी लिखा होगा, यस डाटा लिखा था, कुछ डाटा यहाँ पर लिखा है, याद रखना। एक टर्बुलेंट फ्लो के अंदर शेयर वेलोसिटी का कांसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, शेयर वेलोसिटी का कांसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, याद रखना। ये होती है शेयर वेलोसिटी इज, ये आपकी शेयर वेलोसिटी एक अलग से सिंपल से हो गया एफ रो वी स्क्वायर अपॉन 8, ये आपका फॉर्मूला होता है। सिंपल पूछ सकता है फॉर्मूला क्या होता है सर, और कुछ नहीं पूछेगा, फॉर्मूला पूछ सकता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका लैमिनार के भी लगता है, टर्बुलेंट के भी लगता है, ठीक है, शेयर वेलोसिटी का फॉर्मूला। और यहाँ पर एफ जो है ये होता है सर, ये आपका 4 टाइम्स एफ डैश के बराबर होता है, और यहाँ पर एफ डैश जो होता है वो आपका फैनिंग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। और तो ठीक है यार, है ना, और तो ठीक है ना, काफी सारे यहाँ पर दिक्कत वगैरह हो जाएगी, है ना। बाकी यार फॉर्मूला वगैरह पे गेम हो जाएगा, तो मैं ज्यादा चाहता नहीं इसके जाने के लिए, ठीक है। ओके, पेल्टन व्हील के लिए रनअवे स्पीड क्या होती है, रनअवे स्पीड वो होती है सर, जहां पर क्या होता है, आपकी नो लोड कंडीशन पे काम करती है, नो लोड कंडीशन पे काम करती है, कोई भी यहाँ पर लोड नहीं होता, उसको बोलते हैं सर पर रनअवे स्पीड, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिएक्शन टरबाइन। देखो थोड़ा सा साइड में चलते हैं, इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना जरूरी है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर ले, चलो इस क्वेश्चन का आंसर बाद में करेंगे। कैपलन टरबाइन और पेल्टन टरबाइन काफी सारी यहाँ पे लिखी हुई है, तो पहले इनको आराम से पढ़ते हैं। कहाँ पढ़े, चलो यहीं पर पढ़ते हैं, काफी सारी डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। ओके, लेट्स सी, यार तो नहीं जूम हो गया, सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिले हो गया, एक सेकंड रुक जाओ, अरे कहाँ गया, अरे हमारा क्वेश्चन गायब हो गया। चलो ठीक है, काफी जगह अपने पास, ओके, लेट्स सी,
ओके तो देखिए जरा, मैं बात कर रहा था किसके रिगार्डिंग, यस हाँ, आई वाज टॉकिंग अबाउट टरबाइन के रिगार्डिंग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो भैया, आपको आपको टरबाइन से रिलेटेड आपको पहले बात करते हैं इंपल्स टरबाइन की। इंपल्स टरबाइन के अंदर इंपल्स टरबाइन जो होती है सर, आपकी इंपल्स टरबाइन जो आपकी होती है, ये आपकी करती है एटमॉस्फेयर के अंदर, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर काम करती है। यहाँ पर आपका पानी नहीं भरना पड़ता, ये आपके एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर क्या करती है, वर्क करती है। खुले एटमॉस्फेयर में क्या करती है, वर्क करती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक में कॉन्सेप्ट आता है, इसमें बोलते हैं बियरिंग जेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बियरिंग जेट। बियरिंग जेट क्या होता है, ये आपकी रेजोनेंस स्पीड को अवॉइड करने के लिए, रेजोनेंस स्पीड को देखो आप पूरा नहीं लिख लो, रेजोनेंस स्पीड को अवॉइड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। या फिर आपको क्या करना पड़े, इमरजेंसी स्टॉप करनी पड़े आपकी, इमरजेंसी स्टॉप करनी पड़े आपकी टरबाइन को, ठीक है, अगर कंट्रोल से बाहर जा रही है उसके लिए, ठीक है। गवर्नर का इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल करने के लिए स्पीड को, उसका तो लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज आपको पता ही है उसके रिगार्डिंग, तो उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं आ रही, ठीक है। चलो जी, देन आपकी आती है क्या कहते हैं, हाँ एक आता है डिग्री ऑफ रिएक्शन। डिग्री ऑफ रिएक्शन को शो करते हैं आर से। आर की वैल्यू 0 होती है फॉर द इंपल्स टरबाइन, आर की वैल्यू 0 होती है फॉर द इंपल्स टरबाइन। आर की वैल्यू 1 होती है, आर की वैल्यू 1 होती है फॉर द केस ऑफ प्योर रिएक्शन टरबाइन। प्योर रिएक्शन टरबाइन के लिए क्या होती है, आपकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। प्योर रिएक्शन टरबाइन के लिए वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। देन इफ आई टॉक अबाउट आर की वैल्यू जो होती है वो 0 से लेकर 1 के बीच में लाई करती है फॉर अदर, मतलब प्योर रिएक्शन टरबाइन है, नॉर्मल रिएक्शन टरबाइन। नॉर्मल रिएक्शन टरबाइन अगर होगी तो क्या होगी, आपकी वैल्यू क्या करेगी, इसके अंदर क्या करेगी, वेरी करेगी, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट थोड़ी सी रनर के बेसिस के ऊपर आपकी जो क्या होती है आपकी टरबाइंस को किया जाएगा, डिवाइड किया जाता है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, एक होती है आपकी रिएक्शन टरबाइन, वो भी देख लो। रिएक्शन टरबाइन जो होती है, रिएक्शन टरबाइन क्या करती है सर, आपकी रिएक्शन टरबाइन क्या करती है, इसके अंदर आपके फिक्स्ड ब्लेड और मूविंग ब्लेड होते हैं, दोनों के दोनों पार्टिसिपेट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। और जो यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन होती है, ये क्या करती है, इसके अंदर केसिंग होती है सर, केसिंग होती है। केसिंग के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा पानी भरा होता है, वाटर से क्या होती है, पूरी की पूरी फिल होती है। सब टोटल फिल्ड विद वाटर, मतलब क्या है, ये आपकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर काम नहीं कर रही, ये आपकी क्या होती है, अंडर वाटर काम करती है। अंडर वाटर काम करती है मतलब क्या, पानी को पूरा डूबा होता है। एटमॉस्फेयर, एयर क्या होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। एटमॉस्फेयर या फिर की एयर यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, एयर की बिल्कुल भी मना ही होती है यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा क्या बोले हाँ, रनर के बेसिस के ऊपर आपकी जो क्या कहते हैं, आपकी जो टरबाइन होती है सर, उसको बोला जाता है, फॉर एग्जांपल काफी सारी टरबाइन देखने को मिलती है। फ्रांसिस टरबाइन सर आपकी क्या है, दैट इज इसका रेडियल रनर होता है, रेडियल टरबाइन। फ्रांसिस रेडियल टरबाइन, ठीक है। एक्सियल टरबाइन की अगर एग्जांपल दें तो कौन सी होती है सर आपकी, सॉरी कपलान या फिर कपलान कह लो, जो मर्जी कह लो, कैप्लान आपकी होती है एक्सियल फ्लो टरबाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। देन आपकी मॉडर्न फ्रांसिस, एक आती है मॉडर्न फ्रांसिस जो आपकी होती है, ये आपकी होती है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ये आपकी होती है मिक्स्ड फ्लो टरबाइन, ठीक है। इनके रिगार्डिंग थोड़ी और भी चीज पढ़ लो जरा, है ना। टरबाइन के रिगार्डिंग बात करें तो याद रखना जो आपकी हाँ, टरबाइन के लिए स्पेसिफिक स्पीड एक होती है सर, स्पेसिफिक स्पीड फॉर द टरबाइन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आपका, n अंडर रूट ऑफ p डिवाइडेड बाय h टू द पावर 5/4। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर पूछते हैं आपसे, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पर आपकी आ गई n क्या आ गई, आरपीएम में आ गई, p से क्या आ गया आपकी आ गई पावर जो होती है किलोवाट के अंदर भरते हैं, h क्या आपका हेड आ गया h टू द पावर 5/4, याद रहता है, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ी और बात करते हैं इसके रिगार्डिंग। अगर हम बात करें क्या कहते हैं, हाँ, बहुत सारे टाइप की टरबाइन मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्पेसिफिक स्पीड, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड यहाँ पर है। देन आपकी टरबाइन का नाम लिखूंगा, देन यहाँ पर लिखूंगा हेड, और यहाँ पर लिखूंगा आपकी डिस्चार्ज, क्यों मतलब डिस्चार्ज, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड जो अगर हम बात करते हैं पेल्टन की, पेल्टन व्हील बोलते हैं, पेल्टन टरबाइन भी बोलते हैं। इसके लिए सर ये आपके लिए होती है हाई हेड, इसका हेड क्या होता है, ज्यादा होता है, और डिस्चार्ज क्या होता है, इसका लो होता है, लो उसका डिस्चार्ज होता है, ठीक है। स्पेसिफिक स्पीड इसकी रहती है 0 से लेकर 60 के बीच में लगभग रहती है आपकी स्पेसिफिक स्पीड। देन आपकी आती है पेल्टन के बाद आती है फ्रांसिस, पेल्टन के बाद आती है आपकी फ्रांसिस आती है। इसके बाद आपकी आएगी प्रोपेलर टरबाइन, देन आपकी आएगी कौन सी, प्रोपेलर टरबाइन की होती है कपलान आएगी, ठीक है, कपलान टरबाइन आएगी, ठीक है। फ्रांसिस के लिए आपकी जो होती है, आपकी वैल्यू होती है 60 से लेकर 300 के बीच में इसकी लिमिट ट्राई करती है। प्रोपेलर के लेकर अगर हम बात करें तो आपकी 300 से लेकर 600 के लाई करेगी, और अगर कपलान के रिगार्डिंग बात करें तो आपकी स्पेसिफिक स्पीड की जो रेंज होती है 600 से लेकर 900 के बीच में देखने को मिलेगी, ठीक है। हाई ये फ्रांसिस के लिए क्या होता है, मीडियम डिस्चार्ज, मीडियम हेड, ये आपका हेड है, और ये आपका क्या है, डिस्चार्ज है, ये आपका क्या है, डिस्चार्ज, ठीक है। मैं आपको ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा था, ओके, हेड और डिस्चार्ज, ठीक है। तो आपका क्या होता है, मीडियम हेड मीडियम डिस्चार्ज के लिए होता है। जो आपकी प्रोपेलर और कैप्लान होती है, ये आपकी क्या होती है, लो हेड, इसका क्या होता है, लो हेड के लिए होती है। और डिस्चार्ज अगर आपको ज्यादा चाहिए होता है तो आप यहाँ पर क्या करते हो, कैप्लान का इस्तेमाल करते हो, कैप्लान और प्रोपेलर का इस्तेमाल करते हो। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बता रहा हूँ, इसी पेपर से ये जो पेज आपको लिखा है ना, इस पेपर से आपका पक्का क्वेश्चन आएगा। इस डब्बे से आपको क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा है ना, इस डब्बे के क्वेश्चन आने के चांसेस काफी ज्यादा बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछे क्या सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है कपलान की इज हैविंग द मैक्सिमम एफिशिएंसी। आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगी, आपकी कपलान की देखने को मिल जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। बाकी तो मुझे लगता है इसमें और क्या पढ़ सकते हैं अपन लोग।
हाँ यार इतना है ना। अच्छा इंपल्स टरबाइन के लिए, इंपल्स टरबाइन कहाँ गया ऊपर, हाँ इंपल्स टरबाइन के लिए आपकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो क्या होती है सर, आपकी कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होती है, कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर होती है। और कब होती है सर, कब होती है, जब आपकी क्या हो जाएगी रो जो होता है आपका यहाँ पर स्पीड रेशो, रो का मतलब क्या होता है, स्पीड रेशो होता है, इसकी वैल्यू जो होती है कॉस ऑफ अल्फा बाय 2। तो कॉस ऑफ अल्फा बाय 2 के ऊपर जो कि स्पीड रेशो की वैल्यू है, इसके ऊपर स्पीड रेशो की वैल्यू है, इसके ऊपर आपको देखने को मिलती है मैक्सिमम एफिशिएंसी, दैट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है, याद रखना। और ये जो कॉस ऑफ अल्फा जो होता है, ये होता है ये आपका जो होता है, ये आपका छोड़ इतना याद रखो। अच्छा रिएक्शन टरबाइन की जो एफिशिएंसी होती है मैक्सिमम होती है, ये इसका फॉर्मूला पढ़ लो इसको, क्योंकि डायरेक्टली पूछ लेते हैं। 2 cos के अल्फा अपॉन 1 प्लस cos के अल्फा, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका। और आपकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो आपकी रो इक्वल टू cos के अल्फा एट रो इक्वल टू cos अल्फा के ऊपर देखने को मिलती है। यहाँ पर cos अल्फा बाय 2, यहाँ पर आपकी cos अल्फा देखने को मिलती है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ठीक है। और क्या सर इसमें और क्या रहता है, अच्छा मैंने बात करी स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन की, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन की रिगार्डिंग बात करी, तो याद रखना ऐसे सिमिलर वे में एक स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप भी होता है, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप भी होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, n अंडर रूट ऑफ q डिवाइड बाय h टू द पावर ऑफ 3/4, याद रख लेना, दोनों फॉर्मूले याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और तो चलो रहने दो, है ना, बाकी सब चीजें ज्यादा हो जाएंगी, है ना। एक और चल ठीक है, इतने रखते हैं, हमने टरबाइन ऑलमोस्ट सारी टरबाइन हमने पढ़ ली है। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं हम फटाफट से। क्वेश्चन कहाँ गया अपना, उड़ी बाबा, क्वेश्चन गायब हो गया अपना, एक सेकंड, सरफेस टेंशन, ओहो ये क्वेश्चन अपना, इन रिएक्शन टरबाइन टोटल एनर्जी ऑफ द फ्लूइड, गलत है, देखो इट इज एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, गलत है सर, इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, बताया ना भी आपको, इट इज नॉट एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर, रिएक्शन टरबाइन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कैप्लन टरबाइन क्या, कैप्लन टरबाइन कौन सी टरबाइन, अभी बताया आपको, ये तो क्वेश्चन आप ही क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो भैया ये बताया था आपको, एक्सियल फ्लो टरबाइन तो है ही है, फिक्स्ड वेन्स नहीं होते, इसके फिक्स्ड वेन्स होते हैं। प्रोपेलर टरबाइन के पॉपुलर टरबाइन के जो होते हैं उसके फिक्स प्लेट नहीं होती, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो जी, ये देखो अभी बताया मैंने आपको, हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पेल्टन व्हील की हाइड्रोलिक एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो हाइड्रोलिक एफिशिएंसी जो पेल्टन व्हील की होती है वो उसकी वैल्यू क्या देखने को मिलती है आपको, तो याद रखना पेल्टन व्हील के केस में होती है दैट्स एफिशिएंसी, ये बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, और ये कई बार पूछता भी है, 1 प्लस cos phi डिवाइड बाय 2, 1 बाय cos phi डिवाइड बाय 2, यहाँ पर आपको वैल्यू देखने को मिलती है। और जो आपका क्या है, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ जेट टू वेलोसिटी ऑफ बकेट, वेलोसिटी ऑफ जेट का मतलब क्या है v1, और वेलोसिटी ऑफ बकेट का मतलब क्या है u, ये आपकी जो होती है, देखो u अपॉन v1 जो होती है, ये होती है 1/2 के बराबर, तो v अपॉन u क्या हो जाएगी, या फिर 2 के बराबर हो जाएगी, तो आंसर ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। और रट्टा लगा लो, अगर आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा, अभी इतना टाइम है नहीं कि आपको समझा सकूं चीजों को, याद रखिएगा, ठीक है। नाउ लेट्स कम बैक टू द ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी बिटवीन द सेंट्रीफ्यूगल एंड पंप, ये आपका आता है मॉडल एंड प्रोटोटाइप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग ये अंदर क्वेश्चन आता है। देखो यार होता क्या है, आपको तीन चीजें याद रखनी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप, भाड़ में क्या सेंट्रीफ्यूगल पंप, आप सिंपल याद रखो, पंप हो या टरबाइन हो, आपके दोनों केस के अंदर क्या लगेगा, ये लगेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा, लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो या टरबाइन हो, दोनों के केस में क्या लगेगा, फॉर्मूला ये लगेगा, दोनों की तरफ मॉडल प्रोटोटाइप रिलेशनशिप के अंदर ये फॉर्मूला आता है। जुगाड़ देखो, के क्या है सर, ये क्या आपका सी क्या है, कांस्टेंट है, सी को मैं वैल्यू मान रहा हूँ, कांस्टेंट मान रहा हूँ। देखो भैया होता क्या सर, आपका एक होता है सर आपका H, देखो याद रखो QHP, ऐसे मैंने याद रखा हुआ है QHP, घर में हम QHP का सिलेंडर लगाएं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम का सिलेंडर क्यों लगाएं, इंडियन का क्यों नहीं लगाएं, तो QHP। और C की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, कुछ नहीं सर, कांस्टेंट का मतलब कुछ नहीं होता सर। देखो क्या कहते हैं, हाँ अब फॉर्मूला क्या आएगा सर, एक आपकी आएगी चीज N आएगी, एक आपकी चीज H आएगी, यहाँ पर भी लिख दो N लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो H लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो N लिख दो, यहाँ पर भी लिख दो H लिख दो, इतना काम कर दिया। अब देखो अब करना क्या है, इवन ऑड खेलना है। सबसे पहले n की वैल्यू 1, n की पावर 1, h की पावर n की वैल्यू 1, सॉरी गलत बोल दिया, h नहीं आएगा यहाँ पर, h d आएगा, क्या यार h तो ऊपर लिखा ही हुआ है ना, d आएगा, n की वैल्यू 1, तो d 1 के बाद अगला जो ऑड नंबर है वो कौन सा पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है, 1 के बाद अगला ऑड नंबर क्या आता है, 3 आता है, तो 1 3, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 1 3 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 से अगला ऑड नंबर कौन सा होता है, 5, 3 से ऑड नंबर क्या होता है, 5, और ये क्या है, यहाँ पर आएगा 2 2, देखो क्या 1 2 3, 1 के बाद ऑड नंबर लिखना है, 3 आएगा, 2 के बाद 2 ही लिखना है, और 3 के बाद क्या लिखना है, अगला ऑड नंबर लिखना है, 5 लिखना है, तो 1 2 3
3 2 5, बस इतना याद रख लो। ऐसे जैसे मुझे याद रख लो, ये वाली याद रख लो। तो ये सब क्या होते हैं, कांस्टेंट के बराबर होती है। और ये क्या होती है, ये भी कांस्टेंट के बराबर होगी, ये भी कांस्टेंट के बराबर होगी, ये भी कांस्टेंट के बराबर होगी। तो ये आपको क्या निकला, आपको ये लिखना है मॉडल का, आपको आपका मॉडल का क्यू दिया होगा, एन दिया होगा, डी दिया होगा, और आपसे पूछेगा कि और प्रोटोटाइप का भी आपको क्या दिया होगा, क्यू दिया होगा, एन दिया होगा, आप पूछेगा डी बता दो कितना होगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है अगर न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व वगैरह कराने लग गया तो। ठीक है, तो याद रखेंगे ज्योमेट्रिक सिमिलरिटी जब भी होती है तो क्या होता है, आपकी डी दी पावर 3 देखने को मिल रही है, डी दी पावर 2 देखने को मिल रही है, डी दी पावर 5 देखने को मिल रही है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर इज राइट ऑप्शन, डी स्क्वायर डी 3 डी 5। ठीक है, याद रखिएगा। और बाकी मैंने को लिखा ही हुआ पर है ना, स्पीड पावर और डिस्चार्ज आप देख सकते हो, यहाँ पर देख ही चुके आप, है ना। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नो यूनिट्स, बड़ा आसान क्वेश्चन है। मॉडुलस, बल्क मॉडुलस क्या है, इसकी यूनिट नहीं होती। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ऑप्शन। विस्कोसिटी ऑफ द वाटर, चलो विस्कोसिटी के रिगार्डिंग बात करते हैं। अच्छा एक मिनट रुको, पंप के रिगार्डिंग कुछ बताया था, पंप के रिगार्डिंग एक चीज और बताया था आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। पंप के रिगार्डिंग आपको याद रखना है, तीन टाइप के यहाँ पर वेन्स देखने को मिलते हैं, तीन टाइप के आपको वेन्स देखने को मिलते हैं। एक होता है बैकवर्ड वेन, बैकवर्ड वेन, बैकवर्ड वेन, बैकवर्ड वेन, देन आपका आता है कौन सा, आपका रेडियल वेन, रेडियल वेन, रेडियल वेन, एंड आपका आता है दैट इज आपका आता है फॉरवर्ड वेन, फॉरवर्ड वेन। ठीक है, फॉरवर्ड वेन। भैया बैकवर्ड वेन के अंदर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है। एफिशिएंसी अगर चाहिए तो बैकवर्ड वेन के अंदर सबसे ज्यादा एफिशिएंसी देखने को मिलती है। एफिशिएंसी मैक्सिमम इज इन द केस ऑफ द बैकवर्ड वेन। रेडियल वेन के अंदर क्या होता है, आपका स्ट्रेस क्या होता है, मिनिमम होता है। स्ट्रेस क्या होता है, मिनिमम होता है। स्ट्रेस क्या होता है, आपका मिनिमम होता है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं सर, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा रेडियल फ्लो एक्सियल टरबाइन, रेडियल फ्लो टरबाइन मतलब क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 5 की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, 90 डिग्री के बराबर होती है, इसे बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये होता है आपका यहाँ पर। ठीक है, देन आपका क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा प्रेफर जो किया जाता है वो बैकवर्ड वेन के प्रेफर किया जाता है। और फॉरवर्ड वेन के अंदर क्या होता है, आपको सबसे ज्यादा हेड देखने को मिलेगा। हेड प्रेशर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपका फॉरवर्ड वेन के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं सर, है ना। विस्कोसिटी, उफ विस्कोसिटी, ओ माय गॉड। चलो बात करते हैं विस्कोसिटी के रिगार्डिंग बात करते हैं। अच्छा यार सॉरी, एक टॉपिक और रह गया, मैं थोड़ा भूल जा रहा हूँ बीच में चीजें, माफ करना। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कंप्रेसर की टाइप भी, सॉरी पंप की टाइप भी आपको देखने को मिलती है। एक होते हैं सर आपके रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक होते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप, एक होते हैं सर आपके सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप को आप लोग बोलते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। कभी पूछता है आपकी इसमें से कौन सा एग्जांपल है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का, तो याद रखना रेसिप्रोकेटिंग पंप को हम लोग लिखते हैं हाई प्रेशर रेशियो, फिर हाई प्रेशर के लिए हम लोग की एप्लीकेशन के हाई प्रेशर के लिए हमें चाहिए होता है तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर जो वॉल्यूम फ्लो रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। वॉल्यूम फ्लो रेट यानी कि डिस्चार्ज क्या होता है, बहुत ज्यादा कम देखने को मिलता है। प्रेशर आपको ज्यादा हाई देखने को मिल जाएगा, एक सिंगल बार में काफी ज्यादा प्रेशर क्या करता है, बढ़ा देता है। ठीक है, याद रखना। और कितना बढ़ाता है, लगभग 1000 बार तक कर सकता है, आपका प्रेशर बढ़ा सकता है एक सिंगल बार में, एक सिंगल टाइम में। ठीक है, और सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या बोलते हैं अपन, नेगेटिव मतलब इसको पॉजिटिव तो नहीं, इसको बोलते हैं अपन रोटरी या डायनेमिक के अंदर आ जाएगा। क्या कहते हैं, रोटरी डिस्प्लेसमेंट पंप के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। देन ये आपकी क्या होती है, ये आपकी लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, और आपका हाई डिस्चार्ज यानी कि हाई वॉल्यूम, है ना, हाई डिस्चार्ज के लिए एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो हाई डिस्चार्ज के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये लो प्रेशर के लिए इस्तेमाल करते हैं। याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ठीक है, और तो इसमें कुछ खास काम का है नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं, काफी सारा। अब आते हैं फाइनली विस्कोसिटी के ऊपर। तो विस्कोसिटी के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए होगी, हमें काफी कुछ समझना पड़ेगा विस्कोसिटी के बारे में। ओके गाइस, ओके, विस्कोसिटी के बारे में हल्की सी हम बात कर चुके हैं, लेकिन अभी उतनी कहानी काफी नहीं है, तो हमें और पढ़ना पड़ेगा विस्कोसिटी के रिगार्डिंग। भैया जब हम बात करते हैं विस्कोसिटी की, देखो विस्कोसिटी जो है आपकी दो टाइप के विस्कोसिटी देखने को मिलेगी। पहली होती है आपकी डायनामिक विस्कोसिटी। तो पहले आपकी बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी की रिगार्डिंग बात करते हैं, जिसको आप शो करते हो किसके साथ, म्यू के साथ शो करते हो। ठीक है सर, ये जो होती है सर आपकी, एक केस आता है इसका लिक्विड्स का, एक आता है आपका गैसेस का, एक आता है लिक्विड्स का, एक आता है आपका गैसेस का। लिक्विड से गैस के अंदर क्या हो रहा है, आपको पता है आपकी क्या रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है, मतलब क्या है, बॉन्ड की वजह से हो रही है। और जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो आपकी क्या होती है, विस्कोसिटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। कौन सी विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज करती है फॉर द केस ऑफ लिक्विड। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर विस्कोसिटी की थी, मैंने बताया था ना, बॉन्ड की वजह से, रेजिस्टेंस की वजह से। तो यहाँ पर क्या होंगे, बॉन्ड्स क्या होंगे आपके, ब्रेक होंगे। तो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डायनामिक विस्कोसिटी यहाँ पर लिखा नहीं है, विस्कोसिटी, डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। गैसेस के अंदर जो विस्कोसिटी होती है वो होती है सर मॉलिक्यूलर कोलिजन की वजह से। तो यहाँ पर क्या होगा, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, आपके मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या होंगे, बढ़ेंगे, और लड़ाई होगी और यहाँ पर टकराएंगे। और विद इंक्रीज इन टेम्परेचर viscosity of the gases increases। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी, रैंडमनेस आएगी, कोलिजन क्या होंगे, बढ़ेंगे। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ लेट्स कम टू द काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है सर,
काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी सर क्या होती है, ये हम करते हैं न्यू के साथ शो करते हैं, ये क्या होती है सर, दिस इज इक्वल्स टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय रो, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय रो, बस इतना याद रखना, ठीक है। अगेन सेम चीज होगी सर, जब आपकी आपकी जो टेंपरेचर इंक्रीज होगा तो लिक्विड के लिए, तो लिक्विड के लिए जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। साथ ही साथ में जो टेंपरेचर अगर इंक्रीज होगा तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी फॉर द गैसेस जो होगी वो क्या करेगी आपकी इंक्रीज करेगी। और इस बार क्या होता है, इंक्रीज क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। और यहाँ पर एक रेशियो भी देखने को मिलता है आपको, ν1/ν2, याद रख लो, बस सिंपल याद रख लो, आपसे पूछेगा क्वेश्चन, है ना, ν1/ν2 इज इक्वल टू T1/T2 रेज़्ड टू पावर 3/2। अब क्या करेगा, अब पता क्या बोलेगा आपको, अब क्या बोलेगा, आपको एक डाटा दे देगा, क्वेश्चन के अंदर कि भैया टेंपरेचर क्या है 1, टेंपरेचर 1 ये वाला है, केल्विन में डालना, केल्विन में डालना टेंपरेचर, ठीक है, और टेंपरेचर 2 ये वाला है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इतनी थी, तो बताओ काइनेमेटिक विस्कोसिटी एट टेंपरेचर T2 कितनी होगी, एट टेंपरेचर T2 कितनी होगी, तो याद रखना ये वाली अपनी वैल्यू याद रखना, बाकी तो कुछ खास वाला है नहीं। और प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रेशर का प्रेशर ना काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर प्रभाव पड़ता है, ना डायनामिक विस्कोसिटी पर कोई प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलो जी, अच्छा बाय द वे याद रखो, एक डाटा याद रख लो, दैट इज जो आपकी वाटर की डायनामिक विस्कोसिटी होती है, ये लगभग होती है 55 टाइम्स ऑफ क्या कहते हैं डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एयर के बराबर होती है, ठीक है। और हाँ बस इतने काफी है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, लेट्स सी, हाँ विस्कोसिटी देखो यहाँ पे लिखा है, विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 55 टाइम्स, अभी लिखा है आपको मैंने। विस्कोसिटी का मतलब क्या है, डायनामिक के बारे में बात करते हैं, अगर काइनेमेटिक के रिगार्डिंग बात करेगा तो बिल्कुल लिखेगा वहां पे, ठीक है भैया। देखो अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको बताइए फॉर्मूला आपको बताइए, कैपिलरी राइज का और कैपिलरी फॉल का फॉर्मूला सेम ही होता है ना। यहाँ पर आपको cos थीटा लगता है, यहाँ पर cos थीटा लगा लो, और है ना cos थीटा लगा लो, यहाँ पर क्या होता है cos थीटा लगा लो, ठीक है, cos थीटा लगा लो, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है, चलो कोई नहीं, छोड़ो, इसके यहाँ पर कुछ लिखा नहीं होता, ये आप क्वेश्चन आंसर कर लेंगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। देखो ये वाला क्वेश्चन भी मैं जो हमारा थर्मोडायनामिक्स का लेक्चर था इसमें मैं आपको करा चुका हूँ, थर्मो के अंदर मैं आपको करा चुका हूँ, इमेज भी लगाई थी मैंने वहां पर, ये सिर्फ मैंने आपको सिविल वालों के लिए वापस क्वेश्चन लगाया, तो अब ये देख लेंगे आराम से, कर लेंगे। A body floating in a liquid is said to be neutral equilibrium because its meta center, बड़ी बार क्वेश्चन रिपीट होता है सर मेटा सेंटर के रिगार्डिंग, ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पता ही होना चाहिए, और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज देखना इस क्वेश्चन को, आंसर कर लेना, है ना, आंसर कर लेना, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपसे पूछ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पूछ रहा है, हाइड्रोस्टैटिक लॉ बिल्कुल सिंधा, बिल्कुल देखने को मिल जाएगा आपको यहाँ पर, ये आपका हाइड्रोस्टैटिक लॉ है, दिस इज व्हाट हाइड्रोस्टैटिक लॉ, ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, तो है ना, आपने देखा ही होगा हाइड्रोस्टैटिक लॉ। माइनस क्यों लगता है सर, कि माइनस क्यों लगता है, क्योंकि अगर मान लो ये आपकी क्या है 0 है, ये आपकी क्या है, आपने H0 मान ली, तो अगर क्या होगा, अगर H से क्या होगा, मतलब 0 से क्या होगा, नीचे जाओगे, मतलब क्या होगा, गहराई में जाओगे तो क्या होगा, आपका प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा। और अगर इससे ऊपर जाओगे तो आपका क्या होगा, अगर हाइट क्या कर रही है पॉजिटिव है, तो क्या होगा, आप क्या करेगा, प्रेशर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फॉर एग्जांपल आप लोग पहाड़ी पे रहते हो, मतलब रिलेटिवली आप लोग पहाड़ पे रहते हो, तो पहाड़ के ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम होता है। अगर और ऊंचा जाओगे तो क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, कम होता रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। एक और लॉ होता है यहाँ पर पास्कल लॉ देखने को मिलता है, पास्कल लॉ क्या कहता है सर, आपका ये बोलता है सर, अगर आपका एक फ्लूइड का क्या है, रीजन है, इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट उठा लो, जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन के अंदर अप्लाई करेगा, सारे डायरेक्शन में क्या होगा, सेम अप्लाई करेगा। तो फॉर अ फ्लूइड पार्टिकल इमर्स्ड इन अ लिक्विड, या फिर फॉर अ फ्लूइड पार्टिकल इन अ फ्लूइड फ्लो, द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अ फ्लूइड पार्टिकल इज इक्वल इन ऑल डायरेक्शन, इक्वल होगा, ऑल डायरेक्शन ज्यादा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, स्ट्रीमलाइन अभी बता चुका हूं, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द लैमिनार फ्लो इन पाइप्स, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर। देखो ये एक्चुअली बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आता है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर का भी, ठीक है। देखो सिंपल याद रख लो, एक होता है आपका मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, एक होता है आपका वेलोसिटी करेक्शन फैक्टर, ठीक है। तो मोमेंटम करेक्शन फैक्टर जो आपका लैमिनार फ्लो के लिए होता है, ये आपकी वैल्यू होती है कितनी, 1.33, टर्बुलेंट के लिए होता है, ये इसके लिए होती है 1.2, ठीक है, 1.2। एक आपका आता है अल्फा से शो करते हैं अपन वेलोसिटी करेक्शन फैक्टर, ये आपका है मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ठीक है, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ठीक है। ये भी देखो सर, आपका ये आपका लेमिनार के लिए भी होगा, ये आपका टर्बुलेंट के लिए भी होगा। लेमिनार के लिए जो आपका होता है, देखो यहाँ पर क्या है, लेमिनार के लिए 1.33 है ना, 1.33 है, तो ये आपका टर्बुलेंट के लिए 1.33 हो जाएगा। यहाँ पर लेमिनार के लिए 1.33 था फॉर द केस ऑफ कहते हैं आपका लेमिनार के लिए 1.33 था मोमेंटम करेक्शन फैक्टर में, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ पर लगा दो। टर्बुलेंट के केस में वेलोसिटी करेक्शन फैक्टर जो है ये आपका 1.33 हो जाता है। और ये जो होता है ये 1.2 है, ये 1.2 नहीं होगा, ये सिंपल होता है 2, ये ऐसा मत करना कि इसको उठा के 1.2 कर दो, है ना, इसको उठा के 1.2 कर दो, 1.2 नहीं सर, आपका क्या है 2 आए, तो ये आपकी वैल्यू से याद रखनी है, वेलोसिटी करेक्शन फैक्टर और मोमेंटम करेक्शन फैक्टर की, बस सिंपल, है ना। अगर ध्यान से देखोगे सिंपल क्वेश्चन पूछा था, ज्यादा कोई तो वाला क्वेश्चन था नहीं। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या है, हाँ लैमिनार फ्लो पाइप मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, लैमिनार के लिए पूछा है, करेक्शन फैक्टर की 1.63 यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, वेरी इजी, ठीक है। वोर्टिसिटी क्या होती है सर, वोर्टिसिटी सर होती है आपकी हाफ ऑफ रोटेशन,
वोटिसिटी सर आपकी होती है, सॉरी वोटिसिटी होती है आपकी टू टाइम्स ऑफ द रोटेशन आपको देखने को मिलेगी, और ये होती है सर कर्ल ऑफ वेक्टर v के बराबर आपको देखने को मिलती है। अच्छा रोटेशन के बारे में बात करें तो आपसे पूछता है कि देयर इज रोटेशन क्या बोलते हैं, रोटेशनल वेलोसिटी जो होती है विद रिस्पेक्ट टू x इन z डायरेक्शन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला पूछते हैं सर, इसका फॉर्मूला याद रख लो, देखो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, माइनस लगाओ बीच में, यहां पर लिखो डेल x, यहां पर लिखो डेल y, y का यहां पर y है, यहां पर y तो उठा के लिख दो यहां पर v, और यहां पर x तो यहां पर लिख दो u, यहां पर लिख दो u, ठीक है, यहां पर लिख दो u, आप लिखते हो ना सर डेल u अपॉन डेल x, है ना, डेल v अपॉन डेल y, ऐसे करके लिखते हो आप लोग, तो इसका क्या होता है अपोजिट हो जाता है, तो सिंपल याद रखना द एंगुलर वेलोसिटी रोटेशनल वेलोसिटी इन z डायरेक्शन इक्वल टू दिस मच, ठीक है, ऐसे करके याद रखो बस, बाकी कुछ नहीं है। ओके अच्छा इरोटेशनल फ्लो, अगर इरोटेशनल फ्लो तो क्या हो जाएगा, ओमेगा वैल्यू 0 हो जाएगी, और कर्ल की वैल्यू भी मतलब वोर्टिसिटी की वैल्यू जो कि ओमेगा शो करते हैं ये भी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी फॉर अ इरोटेशनल फ्लो, ठीक है। बर्नौलीज थ्योरम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अरे भाई हो गया क्वेश्चन, ये भी हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन भी करा दिया, 40 भी करा दिया, 41 भी करा दिया, बड़ा आसान सा क्वेश्चन ना। बर्नौली क्वेश्चन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर, ये भी बता चुका हूं, सारा कुछ आपको सब बता चुका हूं, आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा भाई लोग, देखो ध्यान से देखना, ये सब क्या है, आपके आंसर लिखे हुए हैं, आराम से आप सॉल्व करेंगे, आप लोग आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आपको एबीसीडी करके भी यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिल जाएंगे इसी पीडीएफ के अंदर, ठीक है। पीडीएफ का लिंक कहां मिलेगा, आप लोग अभी लाइव चैट के अंदर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर पिंड कमेंट दिख रहा होगा, आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, या फिर आपको कमेंट्स के अंदर देखने को मिल जाएगा, प्लीज यहाँ पर इसको टेस्ट करके देखना। 42 क्वेश्चंस, काफी सारा मेहनत लग गई है, काफी सारा गला सूख रहा है, लेकिन आई रियली होप कि आप लोगों को ये चीज थोड़ी अच्छी लगी होगी, थोड़ा फास्ट जरूर बोल दिया लेकिन थोड़ा जरूरी भी था, इसलिए भैया देखो आपको अभी संतुष्टि दिलाते सर, संतुष्टि थोड़ी दिलानी जरूरी है आपकी सर। ये आपका क्या है, ये आपका मैकेनिकल का सिलेबस है, और ये आपका क्या है सिविल का सिलेबस है। मैं पहले बताता हूं, मैकेनिकल वालों को थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं एक बार, कितना हमने कवर कर दिया। प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड्स हो गया सर खत्म, बिल्कुल एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ डाली है, ठीक है। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो गया सर, फ्लूइड स्टैटिस्टिक्स हो गया। देखो यहाँ पर लिखा है मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल, मेजरमेंट का मतलब होता है न्यूमेरिकल। मैंने आपको मैनोमीटर वगैरह थोड़ा मैनोमीटर का पढ़ाया नहीं है, मैंने आपको एक यूट्यूब मैनोमीटर थोड़ा सा पढ़ाया शायद मैंने आपको, चलो यार ये थोड़ा सा मैंने पढ़ाना भूल गया, चलो देख लेना है ना, बड़ा आसान सा, ये कुछ खास नहीं है। बैरोमीटर क्या होता है, यूज होता है ऐसे करके, इन्वर्टेड सी एक ट्यूब होती है, इन्वर्टेड ट्यूब के अंदर आपका बैरोमीटर, इसे बोलते हैं बैरोमीटर, 10.33 करके हाइट होती है, टॉर्सलीनियस का किया था एक्सपेरिमेंट, बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन पता क्या पूछता है, अगर इन्वर्टेड, ये क्या है, इन्वर्टेड ट्यूब है, इसमें क्या कर दूं मैं, छेद कर दूं, और अगर मान लो इसमें क्या है, मरकरी फंसा हुआ है, इसमें क्या है, वाटर भरा है, और यहाँ पे मैं कर दूं छेद कर दूं, वाटर राइज कर जाएगा, है ना, यार मरकरी राइज कर जाएगा। अगर मैं इस बॉटल में छेद कर दूं तो क्या होगा, तो उससे क्या होगा, तो इसका मरकरी जो राइज हुआ उसका क्या होगा, ये सारा का सारा सर वापस आ जाएगा आपका कंटेनर के अंदर वापस आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। अच्छा मैनोमीटर क्या होता है, मैनोमीटर टेम्परेचर प्रेशर मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, दो तीन टाइप के होते हैं, यूट्यूब होता है, इंक्लाइंड होता है। देखो इंक्लाइंड की पूछता है, सेंसिटिव पूछता है, सेंसिटिविटी ऑफ इंक्लाइंड मैनोमीटर क्या होती है आपकी, याद रखना 1/sin थीटा। sin थीटा क्या है, sin थीटा क्या है, एंगल है, कितने एंगल से मुड़ा है वो, उसे बोलते हैं थीटा, वो हो जाएगा sin थीटा। 1/sin थीटा की क्या होती है, 1/sin थीटा होती है इसकी सेंसिटिविटी, और कुछ नहीं पूछेगा सर उसमें, और कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो जी, और क्या होगा सर, ये देखो, ये थोड़ा सा देख लेना, पर ये भी ऑलमोस्ट हो ही गया है ना, पर देख लेना थोड़ा सा एक बार। फ्लूइड काइनेमेटिक स्ट्रीमलाइन हो गया सर, लैमिनार हो गया, टर्बुलेंट हो गया, एक्सटर्नल इंटरनल फ्लो हो गया, कंटिन्यूटी इक्वेशन A1 इक्वल टू A2 V2, बर्नौलीज का स्पेशल केस होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है। देन सर आपकी आती है डायनामिक्स ऑफ आइडियल बर्नौलीज थ्योरम हो गया सर, टोटल हेड हो गया, वेलोसिटी हेड हो गया, प्रेशर हेड हो गया, मेजरमेंट अगेन न्यूमेरिकल, मेजरमेंट क्या न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी हमने फ्लो रेट के रिगार्डिंग हमने पढ़ा है किस तरह से यहाँ पर कर सकते हैं। सीरीज के अंदर क्या होता है, पहले के अंदर सब कुछ आपको बता चुका हूं, ठीक है। बेसिक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ वर्किंग मैचरोमीटर पढ़ चुके हैं सर, पिटोट ट्यूब पढ़ चुके हैं, ओरिफिस मीटर पढ़ चुके हैं, देन कम्स आपका हाइड्रोलिक टरबाइन, सेंट्रीफ्यूगल पंप हो गया। क्या बचा सर, कुछ भी नहीं बचा, थोड़ा सा ये वाला टॉपिक पढ़ लोगे, और थोड़ा बहुत करना बायोएनसी पे पढ़ लेना, लिखा नहीं वैसे बायोएनसी के रिगार्डिंग, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन में ज्यादा डाले नहीं, बायोएनसी के रिगार्डिंग में मेंशन नहीं है, बायोएनसी और फ्लोटेशन के रिगार्डिंग पे मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने क्वेश्चन यहाँ पे डाले, ठीक है, देख लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द, ये तो आपका कितना 99% सिलेबस आपका खत्म हो गया, क्या कहते हैं इसी स्लाइड के अंदर, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू 15 में से, अब 15 में से अगर 12 नंबर भी लेके नहीं आए ना तो शर्म की बात है, ठीक है, शर्म की बात है ना, नाक मत कटवाना यार मेरी, ठीक है, नाक मत कटवाना, पढ़ के जाना। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ लिया सर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पढ़ लिया सर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर मतलब न्यूमेरिकल देख लेना उसको, लेकिन ये भी ऑलमोस्ट हो चुका है। फ्लो मेजरमेंट पढ़ ली सर, फ्लो थ्रू पाइप्स पढ़ लिया सर, फ्लो थ्रू ओपन चैनल, देखो ओपन चैनल में नहीं पढ़ाया, ओपन चैनल बिल्कुल नहीं पढ़ाया, बिकॉज ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट ही अलग हो जाता, तो ओपन चैनल यहाँ पर भी आ रहा है, ओपन चैनल यहाँ पर भी आएगा नीचे, यहाँ पे नहीं पढ़ाया। हाइड्रोलिक्स पंप पढ़ लिया सर, हाइड्रोलिक पंप पढ़ लिया सर। मोमेंटम के रिगार्डिंग थोड़ी बहुत मैंने बात करी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के रिगार्डिंग थोड़ी सी मैंने आपको बता दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन आपको नेवियस इक्वेशन मैंने लिखवाई नहीं है, लेकिन आपको बता दिया इसके रिगार्डिंग, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। पोटेंशियल फंक्शन हो गया सर,
इक्वल पोटेंशियल फंक्शन बताया आपको मैंने। देन आपका आ गया एप्लीकेशन ऑफ मोमेंटम एंड बर्नौलीज थ्योरम। मोमेंटम तो नहीं, मैंने नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की आपकी एप्लीकेशन नहीं बताई, पर बर्नौलीज थ्योरम की आपको बता दी। तो एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम आपकी होगी, इक्वेशन होगी, मोमेंटम की रिगार्डिंग नहीं हुई है, मोमेंटम की रिगार्डिंग नहीं हुई, ठीक है। नेबुलर टर्बुलेंट फ्लो हो गया सर, फ्लो थ्रू पाइप्स हो गया सर, पाइप नेटवर्क्स के बारे में मैंने बात नहीं करी अगेन, ठीक है। कांसेप्ट ऑफ बाउंड्री लेयर सर बेसिक हमने बात कर ली है, एंड इज ग्रोथ। देन अच्छा ग्रोथ, एक ग्रोथ का सर एक देख लेना सर कि बाउंड्री लेयर ग्रो कैसे करती है। पहले आपकी ऐसी बनती है, सॉरी पहले आपकी कुछ इस प्रकार की बनेगी, फिर आपकी इस प्रकार की बनेगी, वो किस तरह से ग्रोथ होती है, एक छोटा सा डायग्राम होगा, उसको देख लेना। और यहाँ पर एक इक्वेशन आती है, इसको बोलते हैं डिटस बॉयल्टर इक्वेशन, डिटस बॉयल्टर इक्वेशन, ये भी देख के जाना, ये भी देख के जाना। और तो मुझे कोई याद नहीं आ रही है ना, ये देख लेना बस, डिटस बॉयल्टर इक्वेशन देख के जाना, ठीक है। ये सिविल वाले के लिए बोल रहा हूँ, मैकेनिकल को कोई देखने की जरूरत नहीं, मैकेनिकल का काम हो गया खत्म, ठीक है। देन सर क्या कहते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, यूनिफॉर्म देख लेते, क्रिटिकल फ्लो हमने देखा नहीं है सर। ग्रेजुएट वेरिएड क्रॉस सेक्शनल, देखो फिर से क्या क्या चैनल्स आ गया, फिर से चैनल्स का फ्लो हो गया, ये हमने नहीं देखा। स्पेसिफिक एनर्जी कांसेप्ट हमने नहीं देखा, ठीक है। हाइड्रोलिक जंप सिंगल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, सिंपल सा हाइड्रोलिक जंप क्या होता है, बस ये पढ़ के चले जाना, पक्का यही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो यही आएगा, ठीक है। बाकी और कुछ जरूरत में नहीं पूछेगा, तो यही पढ़ के चले जाना, ये भी हमने नहीं पढ़ा, वैसे हमने ये हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। फ्लो मेजरमेंट में पढ़ लिया, फ्लो मेजरमेंट, अगेन मेजरमेंट का मतलब क्या है, क्या कहते हैं आपको न्यूमेरिकल थोड़े से आने चाहिए। चैनल्स के अंदर नहीं पढ़ा सर हमने, टैंक्स के अंदर नहीं पढ़ा हमने पढ़ा पाइप्स के अंदर, हमने पढ़ा पाइप्स के अंदर, ठीक है। डायमेंशनल एनालिसिस हमने पढ़ लिया, हाइड्रोलिक मॉडलिंग कर लिया, काइनेटिक्स फ्लो कर लिया, ठीक है। देख सकते हो सर आप लोग, हम देख सकते हो आप लोग सर, मैं काफी सारी चीजें यहाँ पर करी हैं, कवर करने की कोशिश करी है। तो ये आपके चैनल्स के रिगार्डिंग फ्लो हो गया, ओपन फ्लो हो गया, ओपन फ्लो को छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट मैं सब कुछ यहाँ पर कवर करने की कोशिश करी है। तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन 70%, हार्डली 70% से लेकर 75% आपका सिलेबस यहाँ पर कवर होगा, ठीक है। लेकिन जितने भी चीजें हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेजरमेंट है, ये भी मेजरमेंट है, ये भी मेजरमेंट है, ये सब जो मेजरमेंट है, ये सब मेजरमेंट की रिगार्डिंग बात कर रहे हैं, ये है न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में कम आएंगे, तो जितना मैंने आपको पढ़ाया है इससे आने के चांसेस काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है गाइस। भाई साहब यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है क्लास की। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, तो प्लीज यार थोड़ी सी लाइक कर देना वीडियो को, है ना, शेयर कर देना यार प्लीज। सबसे रिक्वेस्ट है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है यार, कमेंट किया करो, क्योंकि बिकॉज ना मैं आई रियली वांट टू इंटरेक्ट विद यू, मैं इंटरेक्ट करना चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन आप लोग क्या है इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, पता नहीं इंटरेक्ट करते ही नहीं है। इतनी सारा मेहनत लगती है, मुझे पता भी नहीं अभी कितना टाइम लग चुका है इस पूरी की पूरी वीडियो बनाने में, आई डिडंट रियलाइज दैट, बट स्टिल आप लोग प्लीज इस पे कमेंट करना, और आपको बेस्ट ऑफ लक, है ना। बहुत सारा 15 करके हम लोग ऑलमोस्ट 25 और 15 हम लोग 35 नंबर हम लोग कवर कर चुके हैं अभी। एक वीडियो एटलीस्ट मैं और बनाने वाला हूँ। आप लोग बताना प्रोडक्शन की चाहते हो, प्रोडक्शन मटेरियल साइंस की चाहते हो, मैकेनिकल वालों के लिए बोल रहा हूँ, या फिर हम सॉन्ग वगैरह की ट्राई करते हैं। सॉन्ग वगैरह के लिए अब मैं देखो अब टाइम थोड़ा कम बचा है, तो मैं क्वेश्चन वगैरह अरेंज नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता दूंगा, जैसे कि आपको क्लास में बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज ये ऐसी है, ये वाली चीज ऐसी है ना, इस कैसे करके, तो इस तरह के फॉर्मूले हम लोग पढ़ लेंगे, तो ऐसे ही कर सकते हैं हम लोग क्लास के अंदर। थोड़ा सा टाइम थोड़ा कम रह गया, और मेरे पास थोड़ा सा कि नो इट्स अ फैमिली इमरजेंसी, तो आई होप आप लोग समझेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहिए इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन गाइस टेक केयर, हमेशा की तरह जय हिंद।